हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना। अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना। अर्थमेटिक में मेरा टाइम एंड वर्क चल रहा है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क का मेरा ये तीसरा और आखिरी सीट चल रहा है, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने इस पे 18 नंबर क्वेश्चन तक इसमें बता दिया था, ठीक है, जो बेजेज पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था बेजेज पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन कल वाला जो क्वेश्चन था वो बेजेज पे बेस्ड क्वेश्चन जितना भी बना था वो सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आज भी बेजेज पे बेस्ड क्वेश्चन ही बनेगा, आज भी बेजेज पे बेस्ड क्वेश्चन ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल का बनेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा क्लास अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि मेरा कोई सा भी वीडियो अगर देखते हो, मेरा कोई सा भी क्लास देखते हो, तो प्लीज उसको पहला क्लास से देखो और पूरा देखो, तभी तुमको बाकी टीचर से अलग समझ में आएगा, ठीक है। तू मेरा पहला क्लास देखेगा, पहला क्लास देखेगा, पहला वीडियो देखेगा, पहला लेक्चर से देखेगा कोई सा भी चैप्टर, तो तुमको बाकी टीचर से अलग समझ में आएगा और तुमको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। बहुत ही बेहतरीन और तगड़ा क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस टाइप का क्वेश्चन मैं शिफ्टिंग में करा चुका हूं, शिफ्टिंग जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, टाइम एंड वर्क का शिफ्टिंग में, उसको मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं। बस एक नया चीज इसमें ऐड हो गया हुआ है, बेजेज, ठीक है। बाद बाकी सब चीज शिफ्टिंग का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एस, टी तथा यू एक कार्य को क्रमशः 40 दिन, 48 दिन तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना हमारी बात। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं या थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, अब पढ़ना क्वेश्चन। एस किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। इसके कहने का यह मतलब है, इसके कहने का यह मतलब है कि एस जो है किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। एस किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। टी उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। टी उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। टी उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। और यू जो है वो उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। यू जो है वो सेम काम को कितना दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है, 60 दिन में, ठीक है। आगे पढ़ो। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपया मिलता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि जितना भी टोटल वर्क होगा, जितना भी टोटल वर्क होगा उसके लिए कितना पैसा मिलेगा, टोटल वर्क का पैसा टोटल कितना मिलेगा, 10,800 रुपया मिलेगा। अरे जितना भी टोटल वर्क होगा, जितना भी टोटल वर्क होगा उन सब के लिए अमाउंट कितना मिलेगा, 10,800 रुपया मिलेगा, ठीक है। टोटल काम का ये पैसा 10,800 रुपया है, ठीक है। आगे पढ़ो मेरे भाई। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों साथ मिलकर काम को शुरू करता है। एस प्लस टी, एस प्लस टी प्लस यू, तीनों साथ मिलकर काम शुरू करता है। ध्यान से सुनते रहना, तीनों साथ मिलकर काम शुरू करता है। परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। लेकिन टी जो है वो 2 दिन पहले फरार हो गया। काम पूरा होने से 2 दिन पहले फरार हो गया, काम पूरा होने से पहले 2 दिन फरार हो गया टी। और यू जो है वो कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर भाग गया। और जो यू है वो कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर भाग गया, कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर भाग गया। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो एस है, एस वो शुरू से लेकर आखिरी तक टिका हुआ है। इस बात का ध्यान रखना, एस जो है वो शुरू से लेकर आखिरी पीरियड तक काम में टिका हुआ है। आगे पढ़ो मेरे भाई, आगे पढ़ो। एस शेष कार्य को अकेले पूरा करता है। काम छोड़कर ये दोनों भाग जाएगा तो एस ही तो करेगा पूरा काम। चलो आगे पढ़ो। निर्धारित राशि में से एस का मान कितना होगा ये बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है कि 10,800 रुपया में से एस का हिस्सा कितना होगा ये बताओ। 10,800 रुपया में से एस का हिस्सा कितना होगा ये बताओ। तो सबसे पहले हमको ये बताओ मेरे भाई, कल मैं तुमको क्या कंसेप्ट समझाया था, कल मैं तुमको क्या कंसेप्ट समझाया था कि बेजेज का बंटवारा कैसे होता है ये बताओ। अगर सभी व्यक्ति एक साथ काम करेगा शुरू से लेकर आखिरी पीरियड तक, अगर सभी व्यक्ति एक साथ काम करेगा शुरू से लेकर आखिरी पीरियड तक, तब तो बेजेज का जो बंटवारा होगा वो इफिशिएंसी के रेशियो में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर शुरू से लेकर आखिरी तक सभी व्यक्ति काम नहीं किया, कोई बीच में छोड़कर भाग गया, कोई नया बंदा बीच में आ गया, तो उस केस में बेजेज का जो बंटवारा होगा वो वर्क डन के रेशियो में होगा। और इस क्वेश्चन में भी यही काम है, इस क्वेश्चन में भी यही काम है। तुमको दिखाई दे रहा है एस टी यू क्या शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है, क्या शुरू से लेकर आखिरी तक तीनों काम कर रहा है साथ में, क्या एस टी यू शुरू से लेकर आखिरी तक क्या साथ में काम कर रहा है, शुरू से लेकर आखिरी तक तीनों साथ में मिलकर क्या काम कर रहा है, यहां पे नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। टी बीच में भाग गया, यू बीच में भाग गया, तो यहां पर जो बेजेज का बंटवारा होगा, यहां पर जो बेजेज का बंटवारा होगा वो वर्क डन के रेशियो में होगा, ठीक है। वर्क डन का रेशियो का मतलब जो जितना जितना यूनिट काम करेगा
उसको उसके हिसाब से पैसा मिलता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो जितना जितना यूनिट काम करेगा उसको उतना उतना पैसा मिलता चला जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, चलो मेरे भाई क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन को करो। हमसे पूछ रहा है एस का हिस्सा बताओ क्या होगा, तो सिंपल सा निकाल लो कि पूरे काम में एस कितना यूनिट काम किया है। ठीक है, चलो मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहां जो बेसिक इंफॉर्मेशन है यहां से हमको टोटल वर्क लाना पड़ेगा। यहां जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उससे टोटल वर्क लाना पड़ेगा, सबका एफिशिएंसी लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही पता चलेगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन से हमको यहां से क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई टोटल वर्क कितना बनेगा बताना, टोटल वर्क यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई। 40, 48 और 60 का एलसीएम ही तो बनेगा टोटल वर्क। 40, 48 और 60 का एलसीएम क्या होगा बताना। मैं 60 ही मान लेता हूं, 60 तो 60 क्या होता है, 12 गुना का 5 होता है, 12 गुना का 5 होता है, 48 हो गया। इसके बाद 48 है, 48 क्या होता है, 12 गुना का 4 होता है, 12 गुना का 4 होता है। तो 12 तो ऑलरेडी इसमें घुस ही गया, बस 4 बच गया, 4 तो 4 की गुना हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद रह गया 40, 40 रह गया। तो 40 क्या होता है, 8 गुना का 5 होता है, 8 गुना का 5 होता है, 8 गुना का 5 होता है। तो इसका 5 ऑलरेडी इसमें समा गया, बच गया 8, 8 का मतलब 4 गुना का 2, तो 4 इसमें समा गया, 2 इस 12 में समा गया, तो इसका कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, 12 पंचे 60, 60 की गुना 4 में होगा तो 240 हो जाएगा। तो टोटल वर्क यहां से कितना बन गया बताना, टोटल वर्क यहां से कितना बन गया सर, टोटल वर्क यहां से बन गया 240 यूनिट। टोटल वर्क यहां से कितना बन गया 240 यूनिट। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, एलसीएम वगैरह नहीं खींचना आता है तो मेरा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर जाके देखो, वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां से बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क यहां से आ गया तो एफिशिएंसी सबका भी आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई एस का एफिशिएंसी कितना बनेगा बताना। एस का एफिशिएंसी कितना होगा, 240 बटा का 40, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6, अरे 6 ही तो बनेगा, 240 बटा का 40 6 हो जाएगा 6। टी का एफिशिएंसी कितना बनेगा बताना मेरे भाई, टी का एफिशिएंसी कितना बनेगा 240 बटा का 48, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा 5। टी का एफिशिएंसी कितना बनेगा 5 बनेगा 5। इसी प्रकार से बताना मेरे भाई यू का एफिशिएंसी कितना बनेगा बताना, 240 बटा का 60, 240 बटा का 60 का मतलब कितना होता है 4 होता है 4, तो यू का एफिशिएंसी कितना होता है 4 होता है 4। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तुमको इस क्वेश्चन में एस का हिस्सा बताना है क्या होगा, यानी इस टोटल काम में, टोटल काम कितना आ गया 240 यूनिट में, टोटल काम 240 यूनिट में एस कितना यूनिट काम किया है हमको ये निकालना है। ठीक है मेरे भाई, एस कितना यूनिट काम किया है हमको ये निकालना। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर निकाल देता हूं, ये जो 10,800 रुपया मिला हुआ है ये टोटल वर्क के लिए मिला हुआ है। टोटल वर्क करने के लिए मतलब क्या कि 240 यूनिट के लिए ये पैसा आया हुआ है। अरे हमारा बात समझ रहा है, ये 10,800 रुपया टोटल वर्क के लिए मिला हुआ है और टोटल वर्क है कितना 240 यूनिट है, तो 240 यूनिट काम के लिए टोटल 10,800 रुपया मिला हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई 240 यूनिट काम के लिए, 240 यूनिट काम के लिए, 240 यूनिट काम के लिए कितना पैसा मिला हुआ है बताना, 10,800 रुपया मिला हुआ है, 10,800 रुपया मिला हुआ है। तो एक यूनिट के हिसाब से कितना पैसा पड़ेगा, एक यूनिट के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा ये बताओ, एक यूनिट के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा। अगर मैं ये निकाल लेता हूं तो हमको वर्क डन के रेशियो में बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा जो जितना यूनिट का काम करेगा इसके हिसाब से बंटवारा कर देंगे। तो यहां से एक यूनिट के काम के लिए कितना पैसा बैठेगा ये बताओ, तो 10,800 और बटा का कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो समाप्त हो जाएगा। और तुम बताओ मेरे भाई ये किससे चला जाएगा बताना, ये किससे चला जाएगा, किससे चला जाएगा, 24 चौक 96 होता है, 24 पंजे 120 होता है, 24 चौक 96 हो जाएगा और 24 पंजे 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी 45 रुपया बैठा। एक यूनिट के काम के लिए कितना पैसा बैठ रहा है 45 रुपया। ठीक है, एक यूनिट के काम के लिए 45 रुपया बैठ रहा है। अब इसमें देख लो कौन कितना कितना यूनिट काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग पैसा बांट देना। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं एक यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पे, मान लो कि काम जो है वो इस पीरियड से इस पीरियड तक फाइनल हुआ है, काम जो है वो इस पीरियड से इस पीरियड तक फाइनल हुआ है। थोड़ा सा बुद्धि लगाने का प्रयास करना है इस क्वेश्चन में। काम जो है मान लो कि इस पीरियड से इस पीरियड तक फाइनल हुआ है, इस पीरियड तक इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक फाइनल हुआ है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। बस एक बार फिर से मैं शिफ्टिंग बताना चाहता हूं, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। देखो मेरे भाई ध्यान से, टोटल वर्क 240 यूनिट का है, टोटल वर्क 240 यूनिट का है, 240 यूनिट का टोटल वर्क 240 यूनिट का है। ठीक है, अगर एस टी यू तीनों साथ मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता, एस टी यू तीनों साथ मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता, ठीक है, कोई छोड़कर नहीं भागता, ना टी भागता ना यू भागता, शुरू से लेकर आखिरी तक तीनों साथ मिलकर काम करता,
तो तुम बताओ मेरे भाई ये काम कितना दिन में फाइनल हो जाता, इतना बताओ। अगर STU तीनों मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक 7 काम करता, कोई छोड़कर नहीं भागता, तो ये काम कितना दिन में फाइनल हो जाता, यानी 240 यूनिट का काम कितना दिन में फाइनल हो जाता। तीनों साथ मिलकर काम करता है तो कितना एफिशिएंसी से करता, 6 5 11 4 15, 15 एफिशिएंसी से करता, 15 एफिशिएंसी से, तो 15 एफिशिएंसी से तीनों साथ मिलकर काम करता, तो ये काम कितना दिन में हो जाता बताना, ये काम कितना दिन में हो जाता। 15 का ही 15 चला जाएगा, 15 छक 90 हो जाएगा, 16 दिन में सर ये फाइनल कर लेता, 16 दिन में ये फाइनल कर लेता। थोड़ा सा बुद्धि लगाना यहां पे, ठीक है। अगर तीनों साथ मिलकर काम करता, कोई बीच में छोड़कर नहीं भागता, तो ये काम 16 दिन में फाइनल हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या, क्या तीनों साथ मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक काम क्या नहीं किया। टी 2 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया और यू 5 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 240 यूनिट का काम खत्म होने में, ये 240 यूनिट का काम खत्म होने में अब कितना दिन लगेगा, अब कितना दिन लगेगा ये बता दो। ये 240 यूनिट का काम खत्म होने में अब कितना दिन लगेगा ये बता दो मेरे भाई, ये बता दो। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है बस। तीनों साथ मिलकर काम करता शुरू से लेकर आखिरी तक तो 16 दिन में काम निपटा देता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। टी 2 दिन पहले छोड़कर भाग गया और यू 5 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया। तो तुम बताओ मेरे भाई इस काम को खत्म होने में अब कितना दिन लगेगा। सर एग्जैक्ट तो नहीं पता कितना दिन लगेगा, लेकिन इतना तो पता है कि 16 दिन से ज्यादा लगेगा, इतना तो पता है कि 16 दिन से ज्यादा लगेगा। अब 16 दिन से ज्यादा टाइम लगेगा, 16 दिन से ज्यादा टाइम लगेगा। हमारा बात समझ रहा है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता कि कितना दिन लगेगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि अब जो काम है वो 16 दिन में समाप्त नहीं होगा, 16 दिन से क्रॉस कर जाएगा, ये 16 दिन क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि बीच में ये दोनों अपना अपना काम का हिस्सा छोड़कर भाग गया हुआ है, जिसके कारण इसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो काम 16 दिन से लंबा खिंच जाएगा, 16 दिन से ज्यादा खिंच जाएगा। अब हमको यही निकालना है कि आखिर ये काम 16 दिन से ज्यादा कितना दिन में खत्म होगा। हमको यही निकालना है, हमको यही निकालना है कि आखिर ये काम 16 दिन से ज्यादा में जो खत्म हो रहा है, 16 दिन से ज्यादा में खत्म हो रहा है, तो कितना दिन में खत्म हो रहा है एक्चुअल में निकालना है, यही चीज, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो मैं ऐसा मान के काम करता हूं कि अब जो ये काम है, ये सब कंडीशन होने के बाद अब जो ये काम है ये 16 दिन से ज्यादा जाएगा, और 16 दिन से कितना ज्यादा जाएगा, कितना दिन में खत्म होगा हमको नहीं पता। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो काम है अब वो n दिन में खत्म होगा। कितना दिन में खत्म होगा, अब ये n दिन में खत्म होगा, अब ये n दिन में खत्म होगा। हमारा बात समझ गया। अरे ऐसा जूम करके हम कर सकते हैं ना काम, ऐसा जूम करके कर सकते हैं ना काम। अब ये काम n दिन में खत्म होगा, ठीक है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये काम इस पीरियड में कितना यूनिट का काम होना है, 240 यूनिट का काम होना है सर। इस पीरियड में 240 यूनिट का काम होना है, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक 240 यूनिट का काम होना है, जो n दिन में अब समाप्त होगा, n दिन में समाप्त होगा। और इसमें ये बताओ मेरे भाई, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक कौन कैसे कैसे काम कर रहा है ये बताओ। सर एस जो है वो शुरू से लेकर आखिरी तक है, एच शुरू से लेकर आखिरी तक है इस काम में। इसके बाद बताओ मेरे भाई, टी 2 दिन पहले छोड़कर भाग गया। मान लो यहां पे काम खत्म हो रहा है, उससे 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, इससे 2 दिन पहले, इससे 2 दिन पहले टी क्या है, यहां से फरार हो गया। इससे 2 दिन पहले टी यहां से क्या हो गया, फरार हो गया। इससे 2 दिन पहले टी फरार हो गया, ठीक है। और जहां पे काम खत्म हो रहा है उससे 5 दिन पहले, उससे 5 दिन पहले, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जहां पे काम समाप्त हो रहा है उससे 5 दिन पहले यू छोड़कर भाग गया, उससे 5 दिन पहले यू काम छोड़कर भाग गया। यानी मान लो कि इस पीरियड पे, इससे 5 दिन पहले यहां पे मान लो, इससे 5 दिन पहले यहां पे मान लो कि यू काम छोड़कर भाग गया, इससे 5 दिन पहले मान लो कि यू काम छोड़कर भाग गया, ठीक है मेरे भाई। यही कहानी है, अरे यही कहानी है। क्या तुमको दिखाई दे रहा है सब चीज, क्या तुमको सब चीज एक्चुअल में दिख रहा है, यही कहानी है ना भाई। देखो ध्यान से, ये 5 दिन पहले छोड़कर भाग गया है, यू 5 दिन पहले छोड़कर भाग गया है, ठीक है। अब दिख रहा है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनते रहना हमारी बात, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। ऐसा ऐसा कहानी चल रहा है, शुरू से लेकर आखिरी तक है। टी काम खत्म होने से 2 दिन पहले भाग गया और यू काम खत्म होने से 5 दिन पहले भाग गया। ये कहानी चल रहा है और इस कहानी के साथ ये काम इन दिनों में समाप्त होगा। अब यही n का मान निकालना क्या होगा, अब यही n का मान निकालना क्या होगा कि आखिर काम कितना दिन में खत्म हुआ, ठीक है मेरे भाई। ये काम कितना दिन में खत्म हुआ, तो थोड़ा सा शिफ्टिंग का इस्तेमाल इसमें करना होगा। मैं तुमको पहले भी बताया हूं कि शिफ्टिंग के इस्तेमाल से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां एज्यूम कर लो, मैं एज्यूम कर लेता हूं, मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि टी जो है वो आखिरी का 2 दिन भी काम किया। मैं ऐसा एज्यूम करके काम कर रहा हूं कि एक्चुअल में टी आखिरी का 2 दिन नहीं है, टी आखिरी का 2 दिन नहीं है, लेकिन मैं एज्यूम करके काम कर रहा हूं कि टी आखिरी का 2 दिन भी इस पीरियड में काम किया। इसी सेम पीरियड में टी को आखिरी 2 दिन भी काम करवा लो,
अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, मैं जूम करके काम कर रहा हूं। ये काम इन दिन में समाप्त होना है। इसमें एक्चुअल में टी 2 दिन पहले छोड़कर भाग गया है, लेकिन मैं ऐसा जूम कर रहा हूं कि मैं इसमें टी को आखिरी के 2 दिन भी काम करवा लेता हूं। अगर मैं इस पीरियड में सेम पीरियड में टी से आखिरी के 2 दिन भी काम करवा लेता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, इस सेम पीरियड में 240 यूनिट से काम ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे बताओ ना। अगर ये आखिरी के 2 दिन में मैं टी से भी काम करवा लेता हूं, तो यही सेम पीरियड में एन दिन में ही 240 यूनिट से ज्यादा काम होगा। अब तो तुम बताओ मेरे भाई, कितना यूनिट काम ज्यादा होगा? कितना यूनिट काम ज्यादा होगा? अगर मैं है ना टी से आखिरी के 2 दिन भी काम करवा लेता हूं, तो इसी टाइम पीरियड में कितना यूनिट काम ज्यादा होगा? ये बताओ कितना यूनिट काम ज्यादा होगा? तो सर टी का एफिशिएंसी 5 है, 5 टी का एफिशिएंसी 5 है, 5। इसका मतलब एक दिन में टी 5 यूनिट का काम करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 10 यूनिट का काम करेगा। तो इसी टाइम पीरियड में 10 यूनिट काम और एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसी टाइम पीरियड में 10 यूनिट का काम और एक्स्ट्रा हो जाएगा। और तुम्हारे बुद्धि में एक चीज और घुसना चाहिए, इससे यह घुसना चाहिए कि अब जो टी है वो आखिरी के 2 दिन भी साथ हो गया। अब जो टी है वो आखिरी के 2 दिन भी साथ हो गया, आखिरी के 2 दिन भी साथ हो गया। इसका मतलब अब टी जो है वो यहां से लेकर यहां तक तो 7 काम क्या ही था, आखिरी के 2 दिन गायब था, मैं उससे आखिरी के 2 दिन भी काम करवा लिया। तो टी जो है वो शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। अब टी जो है वो शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया इसमें। अरे बताओ ना, टी इस काम में शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया ना। अब अगर मैं आखिरी 2 दिन भी टी से काम करवा लिया, तो टी यहां से लेकर यहां तक तो था ही था पहले से, बस आखिरी का 2 दिन नहीं था। तो आखिरी का 2 दिन भी मैं टी से काम करवा लिया, तो टी अब शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया ना। एच शुरू से लेकर आखिरी तक था ही था, अब टी भी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। ठीक है, बस काम का जो मात्रा है वो इस टाइम पीरियड में बढ़ गया। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से यू का इस्तेमाल करो, यू का इस्तेमाल करो। यू जो है वो आखिरी के 5 दिन काम नहीं करता है, यू आखिरी के 5 दिन काम नहीं करता है। अगर मैं यू से आखिरी के 5 दिन भी काम करवा लूं, अगर मैं यू से आखिरी के 5 दिन भी काम करवा लूं, तो सेम टाइम पीरियड में काम की मात्रा और बढ़ जाएगा, सेम टाइम पीरियड में काम की मात्रा और बढ़ जाएगा। तो मैं आखिरी के 5 दिन भी अगर मैं टी से काम करवा लेता हूं, सॉरी यू से काम करवाता हूं, तो कितना यूनिट काम की मात्रा बढ़ जाएगा? ये बताओ कितना यूनिट काम बढ़ जाएगा? अगर यू आखिरी के 5 दिन भी काम करेगा तो कितना मात्रा बढ़ जाएगा काम का? तो यू का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, 4। यानी यू एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है, एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है, तो 5 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? सर 20 यूनिट का काम करेगा, 20 यूनिट का। तो सेम टाइम पीरियड में ये दोनों काम कितना हो गया? एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, यही सेम टाइम पीरियड में एन दिन में ही 20 यूनिट काम और ज्यादा एक्स्ट्रा होगा। अरे समझ रहा है? इसी टाइम पीरियड एन दिन में ही ये 20 यूनिट काम और ज्यादा एक्स्ट्रा होगा। एक चीज और गौर करो इसमें, सर मैं यू से आखिरी का 5 दिन भी काम करवा लिया। देखो इस पीरियड से इस पीरियड तक तो यू तो है ही है, यू तो है ही है, यू तो है ही है, इस पीरियड से इस पीरियड तक। अब आखिरी का 5 दिन में भी मैं यू से काम करवा लिया, आखिरी के 5 दिन में भी मैं यू से काम करवा लिया, तो यू शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया ना, शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया ना। तो इसमें यू जो है वो अब शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। ठीक है, शुरू से लेकर आखिरी तक यू हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो तुम हमको यह बताओ सेम टाइम पीरियड में अब कितना यूनिट का काम होगा? सेम टाइम पीरियड में अब कितना यूनिट का काम होगा ये बताओ मेरे भाई। सेम टाइम पीरियड में अब कितना यूनिट का काम होगा ये बताओ। तो 240, 10, 250 और 20, 270 यूनिट का काम होगा सर। अब सेम टाइम पीरियड में 270 यूनिट का काम होगा, सेम टाइम पीरियड में एन दिन में ही 270 यूनिट का काम होगा, एन दिन में ही 270 यूनिट का काम होगा। ठीक है मेरे भाई, और तीनों आदमी अब शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, तीनों आदमी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई 270 यूनिट का काम हो गया टोटल, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक 270 यूनिट का काम हो गया। और एस टी यू तीनों साथ मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक काम करेगा, तो कितना दिन में काम समाप्त होगा? तुम नहीं निकाल लेगा, तुम नहीं निकाल लेगा, अब तुम नहीं निकाल लेगा। तुम बताओ मेरे भाई कैसे निकलेगा ये, कैसे निकलेगा ये, कितना दिन में काम समाप्त होगा? ये एन का मान कैसे आएगा ये बताओ, ये एन का मान कैसे आएगा? सर 270 यूनिट का काम है, 270 यूनिट का काम है, 270 यूनिट का टोटल काम है, और 3 बंदा एस टी यू शुरू से लेकर आखिरी तक है ना काम कर रहा है, शुरू से लेकर आखिरी तक एक साथ काम कर रहा है, तो कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा? नहीं निकाल लेगा, यही तो इनका मान होगा। तो तीनों का टोटल एफिशिएंसी कितना बनेगा? 6, 5, 11, 4, 15, 15 एफिशिएंसी के साथ तीनों साथ मिलकर काम कर रहा है शुरू से लेकर आखिरी तक, तीनों साथ मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक अब काम कर रहा है, लेकिन 270 यूनिट का काम कर रहा है। तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा ये बताओ? तो 270 बटागा 15 कितना दिन लगेगा बताना मेरे भाई? 12 है ना, 15 इकाई 15, 15 × 120 सर 18 दिन लगेगा, 18 दिन लगेगा।
तो यही n का मान कितना आ गया 18 दिन, यही n का मान कितना आ गया 18 दिन। मैं तुमको शुरुआत में क्या बोल रहा था, मैं तुमको शुरुआत में क्या बोल रहा था कि अब काम को खत्म होने में 16 दिन से ज्यादा लगेगा। तो 16 दिन से ज्यादा एक्चुअल में कितना लगेगा, आखिर कितना दिन लगेगा वो आ गया। 16 दिन से ज्यादा लगेगा ये हमको पता था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता था कि कितना दिन लगेगा। तो एग्जैक्ट कितना दिन लगेगा अब काम खत्म होने में, 18 दिन लगेगा, 18 दिन। ठीक है, अरे हमारा बात समझ रहा है। ये एग्जैक्ट टाइम हो गया कि इस प्रकार का कंडीशन अगर होता है जिसमें एस शुरू से लेकर आखिरी तक हो, टी 2 दिन पहले छोड़कर भाग जाए, यू 5 दिन पहले छोड़कर भाग जाए, तो उस केस में ये काम को खत्म होने में अब एक्चुअल में 18 दिन लगेगा, 18 दिन। ठीक है, ठीक है, 18 दिन लगेगा। तो तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ कि इसको कितना पैसा मिलेगा ये बताओ, इसको कितना पैसा मिलेगा ये बताओ। तो तुम ये देखो ना कि एस कितना यूनिट काम किया है, एस कितना यूनिट काम किया है। तो सर एस तो शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया है, एस तो शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया है। काम कितना दिन में फाइनल हुआ है, 18 दिन में। तो एस लगातार 18 दिन काम किया है। अरे बताओ ना, एस तो शुरू से लेकर आखिरी तक है ना, और वो पूरा का पूरा 18 दिन काम किया है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एस शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया है और पूरा का पूरा 18 दिन काम किया है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 18 दिन में एस कितना यूनिट का काम किया होगा ये बता दो। 18 दिन में एस कितना यूनिट का काम किया होगा ये बता दो। अरे काम फाइनल होने में 18 दिन लगा ना, तो एस 18 का 18 दिन खटा है ना, तो 18 दिन में एस कितना यूनिट का काम किया होगा तुम नहीं बता सकता है। एस का एफिशिएंसी 6 है, 6। एक दिन में एस 6 यूनिट का काम करता है, तो 18 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा, 18 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा, 108 यूनिट का काम करेगा, 108 यूनिट का काम करेगा। एस जो है वो 18 दिन में 108 यूनिट का काम करेगा, 108 यूनिट का। तो पैसा कितना मिलेगा, मैं पहले ही निकाल कर बैठा हूं। एक यूनिट के लिए 45 रुपया मिलेगा, तो 108 यूनिट के लिए कितना मिलेगा, 108 गुना का 45 हो जाएगा, 108 गुना का 45 हो जाएगा। अगर मैं यहां पे गुना करूंगा तो ये 4500 हो जाएगा, और 45 अठे 225 हो जाएगा। मैं गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 36, 360 हो जाएगा। ये 8 पंजे 40 के 0 हासिल 6, सॉरी 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4, 8 चौक 32, 4 36, 360 ही हो जाएगा, 4500 ही हो जाएगा। यानी 4500 और 360 कितना हो जाएगा, 4860 रुपया हो जाएगा। एस के हिस्से में कितना पैसा आएगा सर, 4860 रुपया आएगा, 4860 रुपया आएगा। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमको ये बता दो मेरे भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं और काम करना चाहता हूं। हमको ये बता दो कि इस क्वेश्चन में टी को कितना पैसा मिलेगा ये बता दो, टी को कितना पैसा मिलेगा ये बता दो। एस का हिस्सा तो बता दिया 4860 रुपया, टी को कितना मिलेगा ये बताओ। तो तुम ये देखो ना, टी कितना दिन काम किया है, टी कितना दिन काम किया है। तो सर टी जो है टोटल काम 18 दिन में फाइनल हुआ है, टोटल काम 18 दिन में फाइनल हुआ है, टोटल काम 18 दिन में फाइनल हुआ है। लेकिन टी जो है वो काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़कर भाग गया था ना, टी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़कर भाग गया था। एक्चुअल में टोटल काम 18 दिन घिंचाया है, यही दोनों के भागने के कारण। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो टी जो है वो 18 दिन थोड़ी ना काम किया है, टी 18 दिन थोड़ी ना काम किया है। टी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़कर भाग गया, यानी इस काम में टी 16 ही दिन काम किया है। अरे बताओ ना, इसमें टी काम खत्म होने से 2 दिन पहले भाग गया, यानी 18 दिन में काम समाप्त हो रहा है। जिसमें टी 2 दिन पहले छोड़कर भाग गया, तो टी 16 ही दिन न खटा है, टी 16 ही दिन न खटा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 16 दिन अगर टी खटा है तो कितना यूनिट का काम किया होगा। तो एक दिन में 5 यूनिट का काम करता है, तो 16 दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा, 16 गुना 5 80 यूनिट का काम किया होगा, 80 यूनिट का काम किया होगा टी, 80 यूनिट का। तो पैसा कितना बनेगा इसका, एक यूनिट के लिए 45 रुपया बनता है, तो 80 यूनिट के लिए कितना बनेगा, 80 गुना का 45, 80 गुना का 45, एक जीरो जाएगा, 8 पंजे 40 के 0 हाथ से चल, 8 चौक 32, 4 36। टी को कितना पैसा मिला होगा, 3600 रुपया मिलेगा। टी को कितना पैसा मिलेगा, 3600 रुपया मिलेगा। ऐसा नहीं करना कि टी को भी 18 दिन काम करवा देना, नहीं, टी को 18 दिन नहीं काम करना, टी को 18 दिन नहीं काम करवाना है। टी एक्चुअल में काम खत्म होने से 2 दिन पहले भाग गया था। ठीक है, ये मैं एजूम इसलिए किया हूं कि मैं आखिरी दिन भी जानबूझ के काम करवाया हूं, ताकि यहां से टोटल है ना इसका दिन की संख्या आ जाए, बस इसका काम इतना ही तक है। लेकिन वास्तविक में जितना दिन में काम खत्म हुआ है उससे 2 दिन पहले ही टी फरार हो गया, तो टी 16 ही दिन काम किया है। चलो चलो मेरे भाई, अब हमको ये बता दो यू को कितना पैसा मिला होगा ये बता दो। एस टी हो गया, यू को कितना पैसा मिला होगा ये बता दो मेरे भाई, यू को कितना पैसा मिला होगा ये बता दो। फटाफट मैं यहां निकाल देता हूं,
तो तुम ये देखो यू कितना दिन काम किया है, टोटल काम में यू कितना दिन काम किया है। तो टोटल काम समाप्त हुआ सर 18 दिन में, टोटल काम समाप्त हुआ 18 दिन में, लेकिन यू जो है वो काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़कर भाग गया। तो टोटल काम 18 दिन में समाप्त हुआ है, इसका मतलब यू जो है वो 13 दिन ही काम किया है। ये 13 दिन ही काम किया, 18 दिन में यू 13 दिन ही खटा है, 5 दिन पहले भाग गया, यानी 13 दिन ही काम किया है। 13 दिन काम किया तो कितना यूनिट का काम किया होगा, कितना यूनिट का काम किया होगा। यू एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है, यू एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है, तो 13 दिन में 13 गुना 4 यूनिट का काम करेगा, यानी 52 यूनिट का काम करेगा। 52 यूनिट का 52 यूनिट का काम किया होगा, यू 52 यूनिट का काम किया होगा। अब बताओ मेरे भाई इसको पैसा कितना बनेगा, एक यूनिट के लिए 45 रुपया मिलता है, तो 52 यूनिट के लिए कितना बनेगा, 52 गुना का 45, 52 गुना का 45 रुपया। तो इसकी गुना करेगा तो कितना बनेगा बताना, 45 की गुना 2 में करेगा तो 45 दुना 90 का जीरो हासिल 9 चला जाएगा, 45 पंजे कितना हो जाएगा 225, और 225 और 9 कितना हो जाएगा, 225 और 9 कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा, 234 हो जाएगा। यानी इसका हिस्सा कितना बनेगा 2340 रुपया। ठीक है, यू का हिस्सा कितना बनेगा 2340 रुपया बनेगा, यू का हिस्सा कितना बनेगा 2340 रुपया बनेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अब सबका हिस्सा जोड़ेगा, सबका हिस्सा जोड़ेगा तो 10,800 रुपया पुरना चाहिए। क्या पुर रहा है, क्या पुर रहा है, देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको कितना पैसा मिला, ध्यान से सुनना सर, इसको 4860 रुपया मिला। टी को कितना पैसा मिला, मैं चेक भी कर देता हूं, 3600 रुपया मिला। टी को इसमें कितना मिला 3600 रुपया मिला, और यू को कितना मिला 2340 रुपया मिला, यू को कितना मिला 2340 रुपया मिला। तो टोटल पैसा जो मजदूरी जोड़ेगा वो 10,800 के बराबर में होनी चाहिए। तो कितना बन रहा है बताना, यहां से कितना बन रहा है, ये 0 0 0 हो जाएगा, ये 6 4 10 के 0 हासिल 1 चला जाएगा, 8 से 14 3 17 1 18 के 8 हासिल 1 चला जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। 10,800 रुपया टोटल बन गया कि नहीं बन गया, अरे बन गया कि नहीं बन गया। तुमको यहां पे यही बुद्धि लगाना था, कौन कितना दिन एक्चुअल में काम किया, एक्चुअल में शिफ्टिंग का इस्तेमाल करके हम तो इनका मान निकाल लिए, लेकिन एक्चुअल में वास्तविकता कुछ और है। 30 में 18 दिन नहीं 16 दिन काम किया है, और यू जो है वो 18 दिन नहीं 5 दिन पहले छोड़कर भाग गया तो 13 दिन काम किया होगा। बस ये वास्तविकता के हिसाब से निकाल लेना है। ठीक है, मैं सारा क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को डिटेल में एकदम से बता दिया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर कोई छोड़कर भागने वाला, तो ऐसा क्वेश्चन को हवा में उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा तुम, अब बिल्कुल उड़ाएगा। चलो मेरे भाई इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल नंबर 20, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 20 ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। अभी मैं पीछे जो क्वेश्चन कराया हूं सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट अप्लाई करना है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ए बी और सी क्रमशः 32 दिन 48 दिन और 29 दिन में एक काम को कर सकता है। इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का क्या मतलब है कि सर ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है 48 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है 29 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है 29 दिन में कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। आगे पढ़ो, वे 4 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का क्या मतलब है, वे का मतलब तीनों ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साथ मिलकर 4 दिन तक साथ काम किया, तीनों मिलकर 4 दिन तक साथ काम किया, 4 दिन तक। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, 4 दिन के बाद ए यहां से फरार हो गया, 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। उसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम किया। ठीक है, बी और सी ने इसके बाद 8 दिन काम किया, तो 4 दिन ये किया, फिर उसके बाद 8 दिन किया, तो 12 दिन का काम हो गया, टोटल 12 दिन काम चला गया। बी और सी ने 8 दिन काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो यहां से फरार हुआ है, बी भी यहां से काम से फरार हो गया। कितना दिन बाद फरार हो गया बताना, तो सर ए 4 दिन के बाद तो फरार हो गया, ए 4 दिन के बाद फरार हो गया, लेकिन बी कितना दिन बाद काम से फरार हुआ, बी कितना दिन बाद काम से फरार हुआ। तो शुरुआत में तीनों 4 दिन साथ था, बी यहां भी 4 दिन साथ था, उसके बाद 8 दिन तक और साथ रहा, बी 8 दिन तक और साथ रहा, 8 दिन तक और साथ रहा बी सी के साथ, तो टोटल 12 दिन तक काम किया ना बी, टोटल शुरू से 12 दिन तक काम किया ना। तो 12 दिन के बाद बी जो है काम छोड़कर भाग गया, तो बी 12 दिन के बाद काम छोड़कर फरार हो गया, बी 12 दिन बाद काम छोड़कर फरार हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे क्या कहना चाह रहा है, शेष काम सी द्वारा पूरा गया। इसका मतलब सी जो है वो शुरू से लेकर आखिरी तक है, सी जो है वो शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया और फाइनल यही काम किया है। चलो आगे पढ़ो,
पूरे काम के लिए 6840 रुपया दिया गया है, पूरे काम के लिए 6840 रुपया दिया गया। इसके कहने का क्या मतलब कि टोटल वर्क जितना भी बनेगा उसके लिए टोटल पैसा कितना मिलेगा, 6840 रुपया मिलेगा। टोटल काम के लिए 6840 रुपया मिलेगा, ठीक है। टोटल वर्क जितना भी बने उसके लिए 6840 रुपया दिया गया है। आगे बढ़ो, सी का हिस्सा बताना क्या होगा, सी का हिस्सा बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, सबसे पहले ये बताओ हमको, सबसे पहले ये बताओ कि यहां जो क्वेश्चन है, यहां जो क्वेश्चन है, यहां ए बी और सी के बीच में पैसों का बंटवारा यानी वेजेज का बंटवारा कैसे होगा ये बताओ। इस तीनों के बीच में वेजेज का बंटवारा कैसे होगा? अगर ए बी सी तीनों साथ मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता, शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता तीनों साथ मिलकर, तो वेजेज का बंटवारा इफिशिएंसी के रेशियो में होता, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, ए बी सी तीनों शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं है, ए बीच में छोड़कर भाग गया, बी बीच में छोड़कर भाग गया, तो फिर इस केस में वेजेज का जो बंटवारा होगा वो वर्क डन के रेशियो में होगा। वर्क डन के रेशियो का मतलब जो जितना जितना यूनिट का काम करेगा उसको उतना उतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अभी मैं पीछे समझा के आया हूं, ठीक है। चलो तो यहां से बताओ मेरे भाई, यहां से बेसिक इंफॉर्मेशन हमारा आ जाएगा। यहां से बता दो टोटल वर्क कितना आ जाएगा ये बताओ। अरे यहां से बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा ना, यहां से टोटल वर्क निकालो कितना बनेगा। 32 48 का एलसीएम कितना होगा, 32 48 का तो 96 होगा, 96 का और 29 का, तो 29 तो अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम कितना बनेगा 96 गुना का 29 यूनिट। मैं गुना करने नहीं जाऊंगा, इसी में रहने देता हूं। 96 गुना का 29 यूनिट, ये इसका टोटल वर्क बन गया। 96 गुना का 29 यूनिट, ये टोटल वर्क बन गया, ये टोटल वर्क बन गया, ये टोटल वर्क बन गया, ठीक है मेरा भाई, टोटल वर्क बन गया। तो यहां से बताओ मेरा भाई ए का एफिशिएंसी कितना बनेगा ये बताओ फटाफट। 96 गुना का 29 बटा का 32, तो 32 तिहाई 96, 29 की गुना 3 में होगा तो ए का एफिशिएंसी बनेगा 87, ए का एफिशिएंसी बनेगा 87, ठीक है। बी का एफिशिएंसी कितना बनेगा बताओ मेरे भाई। 96 गुना का 29 बटा का 48, 48 दूना 96, 29 दूना 58, बी का एफिशिएंसी कितना बनेगा 58 बनेगा 58। और तुम बताओ मेरे भाई सी का एफिशिएंसी कितना बनेगा बताना। 96 गुना का 29 बटा का 29, तो 29 से 29 कट जाएगा, तो सी का एफिशिएंसी कितना बन जाएगा बताना। सी का एफिशिएंसी कितना बन जाएगा 96 हो जाएगा, 96, ठीक है मेरे भाई। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 96। अब ये बताओ मेरे भाई, सबसे पहले हमको ये बताओ कि टोटल वर्क कितना आ गया बताना। टोटल वर्क कितना आ गया सर 96 गुना का 29 यूनिट, 96 गुना का 29 यूनिट के लिए ही कितना पैसा मिला हुआ है। ये टोटल वर्क 96 गुना का 29 यूनिट के लिए टोटल पैसा कितना मिला हुआ है 6840 रुपया मिला हुआ है। 6840 रुपया, कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है। 96 गुना 29 यूनिट यही टोटल वर्क है और इसी के लिए टोटल इतना पैसा मिला हुआ है। तो एक यूनिट के लिए कितना पैसा पड़ेगा ये बताओ। एक यूनिट के लिए कितना पैसा पड़ेगा ये बताओ मेरे भाई। एक यूनिट के लिए कितना पैसा पड़ेगा, तो 6840 बटा का कितना हो जाएगा 96 गुना का 29 हो जाएगा। मैं एक यूनिट का पैसा पहले ही निकाल के रख लेता हूं ताकि जो जितना जितना यूनिट काम करेगा उसको बांटने में सही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे डाटा कैलकुलेटिव है, ठीक है, इसको मैं इसी फॉर्म में छोड़ रहा हूं। ये डाटा कैलकुलेटिव है, ये क्वेश्चन का डाटा कैलकुलेटिव है, इसको मैं इसी फॉर्म में छोड़ रहा हूं, बाद में मैं काटकूट करूंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई सी का हिस्सा निकालना है क्या है, तो पहले ये निकालो कि सी कितना दिन इसमें काम किया है। सी इसमें कितना दिन टोटल काम किया है, पहले ये निकालो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मान लो कि काम जो है वो इस पीरियड से इस पीरियड में समाप्त हुआ है। काम जो है वो इस पीरियड से इस पीरियड में समाप्त हुआ है। इस पीरियड से इस पीरियड में काम समाप्त हुआ है। कितना यूनिट का काम समाप्त हुआ है सर 96 गुना का 29 यूनिट का काम समाप्त हुआ है। इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक कितना यूनिट का काम समाप्त हुआ है 96 गुना का 29 यूनिट का काम समाप्त हुआ है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब इस पीरियड में कौन कैसे कैसे काम कर रहा है ये बताओ मेरे भाई। तो इस पीरियड में सर सी जो है वो शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है। सी जो है वो शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है। सी शुरू से लेकर आखिरी तक है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद क्या बताना, ए 4 दिन के बाद छोड़कर भाग गया, यानी ए जो है ये शुरुआत का 4 दिन ही काम किया। ए ये शुरुआत का 4 दिन ही काम किया, ए शुरुआत का 4 दिन ही काम ही किया। उसके बाद ए यहां से भाग गया, ए यहां से भाग गया, 4 दिन के बाद ए यहां से फरार हो गया। अरे समझ में आ रहा है, ये शुरुआत का 4 दिन ही काम किया, उसके बाद ए छोड़कर भाग गया। इसके बाद बताओ मेरे भाई बी 12 दिन के बाद भाग गया, यानी इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, यानी इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, यानी 12 दिन के बाद भागा है। तो 4 दिन यहां है तो 8 दिन यहां बचेगा, 8 दिन, यानी यहां से यहां तक बी था, तो बी तो शुरू से लेकर आखिरी तक है ना, तो 8 4 12 दिन के बाद बी फरार हो गया। 12 दिन के बाद बी फरार हो गया। मैं ऐसा लिख देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं ऐसा लिख देता हूं इसको, ध्यान से सुनना, मैं ऐसा लिख देता हूं। 4 दिन ये हुआ, 8 दिन ये हुआ, ठीक है। तो इस 4 दिन बाद ए यहां से भाग गया, ये ध्यान रखना, 4 दिन के बाद ए यहां से भाग गया, और 4 दिन ये 8 दिन ये, यानी 12 दिन बाद, ये 12 दिन बाद, ये 12 दिन बाद, 12 दिन बाद यहां से कौन भाग गया, बी भाग गया, बी यहां से फरार हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात ध्यान रखेगा तुम, इतना बात ध्यान रखेगा,
तो तुम बताओ मेरे भाई ये काम कितना दिन में फाइनल होगा ये बताओ, ये काम टोटल कितना दिन में फाइनल हुआ होगा ये बताओ मेरे भाई, ये टोटल काम कितना दिन में फाइनल हुआ होगा ये बताओ। हमको नहीं पता कितना दिन में फाइनल हुआ है, मैं मान लेता हूं कि ये जो काम है वो n दिन में फाइनल हुआ है, n दिन में फाइनल हुआ है, n दिन में, ठीक है, n दिन में फाइनल हुआ है, जिसमें C शुरू से लेकर आखिरी तक है। A 4 दिन के बाद काम छोड़कर भाग गया, B जो है वो 12 दिन के बाद काम छोड़कर भाग गया। तो ऐसे केस में ये काम n दिन में समाप्त हुआ है, ये काम n दिन में समाप्त हुआ है, बस यही n का मान निकालना है। तो लगाओ शिफ्टिंग। देखो हमारे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। शिफ्टिंग में हम क्या करते हैं, जो काम खत्म होने से पहले भागता है उसको हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम शामिल कर लेते हैं, तभी हमारा काम एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो काम शुरू होने के बाद भागता है तो उसको हम उस काम से निकाल देते हैं, उसको उस काम से निकाल देते हैं। देखो मेरा भाई ध्यान से, यहां ए शुरुआत का 4 दिन ही काम किया है, उसके बाद भाग गया। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं ए को इस काम में शामिल ही नहीं करता। मैं अगर ए को इस काम में शामिल ही नहीं करता, अगर मैं ए को इस काम में शामिल ही नहीं करता, तो तुम बताओ मेरे भाई सेम पीरियड में कुछ यूनिट काम कम होता ना, सेम पीरियड में कुछ यूनिट काम कम होता ना। तो तुम बताओ मेरे भाई कितना यूनिट काम कम होता सेम पीरियड में, ये बताओ सेम पीरियड में कितना यूनिट काम कम होता जब मैं ए को इस काम में शामिल ही नहीं करता। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 87 है, 87। एक दिन में 87 यूनिट का काम करता है, तो ए जो है वो 4 दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा, 87 गुना 4 यूनिट का काम किया होगा, 87 गुना का 4 यूनिट का काम किया होगा। यानी सेम टाइम पीरियड में इतना यूनिट काम कम होता अगर मैं ए को बाहर निकाल देता काम से, तो यानी ए से मैं काम ही नहीं करवाता, तो सेम टाइम पीरियड में इतना यूनिट का काम कम होता, ठीक है। इसी प्रकार से बताओ मेरे भाई, बी 12 दिन के बाद भाग गया, बी शुरुआत किया, 12 दिन के बाद काम छोड़कर भाग गया। तो काम छोड़कर भाग गया, इसको मैं हमेशा के लिए भगा देता हूं, मैं ये मान के काम करता हूं कि बी इस काम में है ही नहीं, बी को मैं शामिल ही नहीं कर रहा हूं इस काम में। अगर मैं बी को शुरुआत का 12 दिन भी नहीं काम करने देता हूं, अगर मैं बी को शुरुआत का 12 दिन भी नहीं काम करने देता, तो तू बता मेरे भाई, यानी बी को मैं इस काम में शामिल ही नहीं करता, तो सेम टाइम पीरियड में कुछ यूनिट का काम और कम हो जाता, सेम टाइम पीरियड में कुछ यूनिट का काम और कम हो जाता, क्योंकि बी ऑलरेडी काम कर चुका है। अगर मैं इसको हटा दूंगा इस काम से तो इसका काम भी हट जाएगा, ए ऑलरेडी इस काम में शामिल हो चुका है, अगर मैं इसको हटा दूंगा इस काम से तो इसका ऑलरेडी किया हुआ काम घट जाएगा। अरे बताओ ना, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं बी को इस काम से हटा दूंगा तो कुछ यूनिट का काम और कम जाएगा, सेम पीरियड में कुछ यूनिट का काम और कम होगा। तो कितना यूनिट का काम कम होगा ये बताओ मेरे भाई, कितना यूनिट का काम कम होगा। बी का एफिशिएंसी कितना है, 58 है, 58। बी का एफिशिएंसी 58 एक दिन में 58 यूनिट का काम करता है, और बी के कितना दिन का काम को तुम हटा रहा है, 12 दिन के काम को हटा रहा है, तो बी 12 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, 58 गुना का 12 यूनिट काम किया होगा। यानी सेम टाइम पीरियड में इतना यूनिट काम कम होता, सेम टाइम पीरियड में इतना यूनिट काम और कम होता, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ शुरू से लेकर आखिरी तक बचा कौन, शुरू से लेकर आखिरी तक बचा कौन। तो सर ए को मैं तो यहां से हटा ही दिया, ए को भगा ही दिया, बी को भी भगा दिया, तो शुरू से लेकर आखिरी तक कौन बच गया, सी है, सी। यानी इस पूरे काम को अकेला शुरू से लेकर आखिरी तक अब कौन कर रहा है, सी कर रहा है, सी कर रहा है, सी, ठीक है, ठीक है। तो कितना दिन लगेगा काम समाप्त होने में, तुम नहीं निकाल लेगा, कितना दिन लगेगा तुम नहीं निकाल लेगा। तुम बताओ मेरे भाई, इस पीरियड में अब टोटल कितना यूनिट का काम होगा ये बताओ, फाइनली कितना यूनिट का काम होगा ये बताओ, फाइनली कितना यूनिट का काम होगा ये बताओ। तुमको क्या करना है बताना, तुमको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, इसको भी घटाना है, इसको भी घटाना है, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई, इसमें से इसको घटाना है, इसको घटाना है, या दोनों को जोड़ के घटा दो, दोनों बात तो सेम ही है। तो पहले मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, ध्यान से सुना मेरे भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये। 58 गुना का 12, ध्यान से सुना, मैं इसको जोड़ देता हूं, 58 गुना का 12 और प्लस का 87 गुना का 4, प्लस का 87 गुना का 4, इसको मैं जोड़ दूंगा और फाइनली इतना में से घटा दूंगा, ठीक है, उतना ही बात पड़ेगा। तो तुम बता मेरे भाई, दोनों में क्या कॉमन आएगा, सर 58 और 87 में तो 29 कॉमन आएगा, कॉमन नहीं खींचेगा तो तुम्हारा कैलकुलेशन करते करते हालत खराब हो जाएगा। 58 और 87 में 29 कॉमन आएगा, 29, और 4 और 12 में क्या कॉमन आएगा, 4 आएगा, 4। तो अंदर में क्या बचेगा, 29 दूना 58, 29 दूना 58, 4 तिहाई 12, यानी 3 दूना 6 हो गया, अंदर में क्या बचेगा, 6 हो जाएगा, 6, अंदर में क्या बचेगा, 6 हो जाएगा, 6 प्लस का 87 में 29 कॉमन है तो 3 गुना, और 4 तो 12 ही है, तो अंदर में क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3, सिर्फ 3 बचेगा। तो 6 प्लस 3 9 हो गया, 6 प्लस 3 9 हो गया, तो 29 गुना 4 गुना का 9 हो गया, 29 गुना 4 गुना का 9 हो गया, 29 गुना 4 गुना का 9 हो गया, ठीक है मेरे भाई। इन दोनों को जब मैं जोड़ा हूं, इन दोनों को जोड़ा हूं तो ये बना 29 गुना 4 गुना 9, ठीक है। अब फाइनली इसको 96 गुना 29 में से घटाना भी है, 96 गुना 29 में से घटाना भी है। मैं कहां पे घटा दूं इसको, ध्यान से सुना मेरे भाई,
मैं कहां पे घटा दूं, ध्यान से सुनना। 96 गुना का 29 है, 96 गुना का 29 है, इसमें से इसको घटाना भी है। 29 गुना का 4 गुना का 9, 29 गुना का 4 गुना का 9, 29 गुना का 4 गुना का 9। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, तुम अपना बुद्धि में घुसा लो पहले। चलो ये घटाएगा तो क्या बनेगा बताना, ये क्या बनेगा सर, 29 यहां भी है, 29 यहां भी है, तो तुम बता मेरे भाई इन दोनों जगह में से 29 तो कॉमन ही आ जाएगा ना, इन दोनों में से 29 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कॉमन आएगा बताना, अब क्या कॉमन आएगा सर, 4 है 96 है, तो 4 और 96 में क्या कॉमन आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 कॉमन और आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा बताना, ये 29 तो कॉमन ही है और 96 में से 4 कॉमन आ गया, तो अंदर में बचेगा 24, अंदर में बचेगा 24 माइनस का ये 29 गुना 4 तो कॉमन ही है, अंदर में क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 तो 24 में से 9 गया तो 15 हो गया, 15 हो गया 15। तो फाइनली कितना यूनिट का काम होगा सेम टाइम पीरियड में, 29 गुना का 4, 29 गुना का 4 और 24 में से 9 चला गया तो 15 हो जाएगा 15। यानी सेम टाइम पीरियड में अब कितना यूनिट का काम होगा, सेम टाइम पीरियड में कितना यूनिट का काम होगा, सेम टाइम पीरियड में कितना यूनिट का काम होगा, ध्यान से सुना मेरा भाई। इस सबको फाइनल किया है तो सेम टाइम पीरियड में कितना यूनिट का काम होगा बताना। अब सर अब काम होगा 29 गुना का 4, 29 गुना का 4 गुना का 15 यूनिट का, सेम टाइम पीरियड में इतना यूनिट का अब काम होगा, इतना यूनिट का काम होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये सेम टाइम पीरियड n दिन में अब इतना यूनिट का काम होगा। अगर मैं a को भगा देता हूं, b को भगा देता हूं, तो सेम टाइम पीरियड में अब इतना यूनिट का काम होगा। पहले इतना यूनिट का काम हो रहा था, जो ज्यादा था काम घट गया, इतना यूनिट का होगा। अब इस टाइम पीरियड में अकेला सी शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है, तो ये काम को फाइनल होने में कितना दिन लगेगा तुम नहीं निकाल सकता है। इतना यूनिट का काम, इतना यूनिट का काम, इतना यूनिट का काम सी अकेले कर रहा है, शुरू से लेकर आखिरी तक सी अकेले कर रहा है, तो सी को कितना दिन लगेगा ये काम को खत्म करने में तुम नहीं निकाल सकता है। तुम बताओ मेरे भाई कैसे निकलेगा, टोटल कितना यूनिट का काम है, ये इनका मान कैसे निकलेगा बताओ मेरे भाई, ये इनका मान कैसे निकलेगा। टोटल वर्क है कितना 29 गुना 4 गुना का 15, टोटल वर्क इतना यूनिट का है और कौन काम कर रहा है, शुरू से लेकर आखिरी तक सी काम कर रहा है, तो कितना दिन लगेगा। तो सी का एफिशिएंसी है कितना 96 है, 96 सी का एफिशिएंसी है कितना 96, 96 से भाग लगाओगे तो निकल जाएगा ना कि ये काम को खत्म होने में सी कितना दिन लगाएगा, काम को खत्म होने में सी कितना दिन लगाएगा। तो बताओ मेरे भाई यहां से कटकुट करोगे तो क्या आएगा बताना, यहां से कटकुट करोगे तो क्या आएगा बताना मेरे भाई, यहां से कटकुट करोगे तो क्या आएगा। देखो 4 से ये 24 मरतबे चला जाएगा, 4 से ये 24 मरतबे चला जाएगा, ठीक है, और 3 से ये 8 मरतबे चला जाएगा, और 3 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, 3 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, 3 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, तो फाइनली कितना दिन लगेगा बताओ। 29 पंजे 145, अब तो कटने वाला है नहीं, तो 29 पंजे कितना हो जाएगा 145, 29 पंजे 145। मैं इसको इसी फॉर्म में रहने देता हूं, ठीक है। कितना दिन फाइनली लगेगा इस काम को खत्म होने में, 29 गुना का 5, 29 गुना का 5 बटा का 8 दिन, इतना दिन लगेगा इस काम को फाइनल होने में, इतना दिन लगेगा इस काम को फाइनल होने में। तो तू बता मेरे भाई सी का हिस्सा कितना बनेगा ये बताओ, सी कितना दिन काम किया है, सी कितना दिन काम किया। सर सी तो शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया है ना, तो शुरू से लेकर आखिरी तक कितना दिन तक काम हुआ है। टोटल काम 29 गुना 5 बटा का 8 दिन में फाइनल हुआ है, टोटल काम 29 गुना 5 बटा 8 दिन में फाइनल हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई सी इतना ही दिन ना खटा होगा तो इसको कितना पैसा मिलेगा। तो तुम ये निकालो, ये इस पीरियड में जो इतना दिन काम किया है तो उसमें सी कितना यूनिट काम किया है, कितना यूनिट काम किया है। देखो मेरे भाई ध्यान से, सी का एफिशिएंसी कितना है, सी का एफिशिएंसी 96, यानी सी एक दिन में 96 यूनिट का काम करता है। बुद्धि लगाना थोड़ा सा, बुद्धि लगाना थोड़ा सा। मैं इसको यहां से हटा देता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। एक दिन में सी 96 यूनिट का काम करता है, तो इतना दिन में कितना यूनिट का काम करेगा, इतना दिन में कितना यूनिट का काम करेगा 29 गुना 5, 29 गुना 5 और बटा का 8, इतना दिन में, एक दिन में 96 यूनिट, तो इतना दिन में इतना गुना 96 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यानी सी टोटल इतना यूनिट का काम किया होगा, तो पैसा कितना मिलेगा। एक यूनिट का पैसा यह है, एक यूनिट का पैसा यह है, तो इतना यूनिट का पैसा कितना होगा, इतना यूनिट का पैसा कितना होगा। एक यूनिट का ये पैसा, तो इतना यूनिट का पैसा निकालना है, तो इतना यूनिट का पैसा निकालना है तो इसमें गुना कर दो। एक यूनिट का पैसा यह है तो इतना यूनिट का पैसा निकालना है तो इसमें गुना कर दो। किससे गुना करना है बताना, किससे गुना करना है 6840 बटा का 96 गुना 29 से गुना करना है, 96 गुना 29 से गुना करना है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात तुम्हारे समझ में आ गया। चलो फाइनली यहां गुना करेगा तो इसको कितना पैसा मिलेगा, फाइनली कैलकुलेशन करेगा तो ये आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, खाली बस काटना कूटना और कुछ है नहीं। देखो इजी वे में कट रहा है, 96 से 96 गया, 29 से ये 29 गया, ये 29 गया। अब बताओ मेरे भाई ये किससे चला जाएगा बताना, ये किससे चला जाएगा 8 से, क्या ये जा रहा है क्या 8 से जा रहा है, 8 से ये चला जाएगा, ये चला जाएगा 8 8 64 4 44
8 पंजे 40, 4 40, 8 पंजे 40, 855 मरतबे 8 से ये निपट गया। ठीक है, तो फाइनली सी का हिस्सा कितना बनेगा ये बताओ मेरे भाई। सी का हिस्सा फाइनली कितना बनेगा, 855 की गुना 5 में करना है बस। सी का हिस्सा कितना बनेगा, 855 की गुना 5 में करना है। मैं यहां लिख देता हूं 855 की गुना 5 में करना है, तो कितना हो जाएगा बताना। 50 25 के 5 हासिल 2 चला जाएगा, ये 5 की गुना इसमें करना है। 50 25 के 5 हासिल 2, 50 25 और 2 27 के 7 हासिल 2 चला जाएगा, और 8 पंचे 40, 2 42 हो जाएगा, यानी टोटल 4275 रुपया सी का हिस्सा बनेगा। 4275 रुपया सी का हिस्सा बनेगा, 4275 रुपया। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन खाली है और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा ना। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है, डाटा टिपिकल है। डाटा टिपिकल है तो तुमको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। डाटा आसान रहता तो और जल्दी हो जाता क्वेश्चन, डाटा टिपिकल है तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से तुम हमको यह बताओ ए का और बी का कितना कितना वेजेज मिलेगा तुम निकाल लेगा। ए का कितना कितना वेजेज मिलेगा तुम निकाल लेगा। ठीक है, कैसे कैसे निकलेगा ए का वेजेज, ए को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना पैसा मिलेगा, कैसे निकलेगा। तो देखो ना, काम टोटल कितना दिन में फाइनल हुआ है, इतना दिन में फाइनल हुआ है। तो एक्चुअल में ए कितना दिन काम किया है, तो ए 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन के हिसाब से इसको पैसा दे दो। 4 दिन में ये कितना यूनिट का काम किया होगा, 87 गुना 4, एक दिन में 87 यूनिट, तो 4 दिन में 87 गुना का 4 यूनिट, उसके हिसाब से पैसा बांट दो। बी को कितना पैसा मिला होगा, तो बी कितना दिन काम किया है, सर बी 8 दिन काम किया है, तो 8 दिन काम किया तो 8 दिन का पैसा इसको दे दो। तो एक दिन में बी कितना यूनिट काम करता है, 58 यूनिट, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 58 गुना का 8 यूनिट, 1 यूनिट का पैसा वहां पर पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से इसको पैसा बांट दो। अरे मैं थोड़ी ना निकालने जाऊंगा ए और बी का पैसा, ये पूरा कैलकुलेशन करके तो बोर्ड भर चुका है ना। अब कैसे निकालूंगा इन दोनों का पैसा, तुम्हारे बुद्धि में घुसा कि नहीं घुसा। सी को कितना पैसा मिला वो मैं निकाल लिया, ए और बी को कितना मिलेगा तुम नहीं निकाल सकता है। तो जो जितना जितना दिन काम किया उसके हिसाब से निकाल लो ना, तो क्लियर पता चल रहा है। 4 दिन काम किया, बी 8 दिन काम, बी 12 दिन काम किया है, उसके हिसाब से देख लो कितना कितना यूनिट काम बनता है इन दोनों का, उसके हिसाब से पैसा बांट दो। 1 यूनिट का खोल के रखा हूं मैं। ठीक है, कैलकुलेटिव ये क्वेश्चन ही है, तभी टाइम लग रहा है। सवाल नंबर 21 देखो, डाटा टिपिकल लगेगा तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, हवा में नहीं होने वाला है क्वेश्चन ये सब। ए बी और सी अकेले एक निश्चित कार्य को क्रम से 15 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकता है। इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का क्या मतलब है कि सर ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और सी उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहां देखो डाटा एकदम सिंपल है, डाटा सिंपल है तो कैलकुलेशन भी सिंपल होगा, डाटा टिपिकल रहेगा तो कैलकुलेशन भी टिपिकल होगा। टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब तुमको हवा में थोड़ी ना कोई क्वेश्चन, कोई टीचर तुमको बना देगा इस क्वेश्चन को हवा में थोड़ी ना कोई उड़ा देगा, इसको इसी तरीका से प्रोसेस करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं इस क्वेश्चन को करने का। हमारा बात समझ रहा है, जो क्वेश्चन का जितना औकात है उतना वो टाइम लेगा, वो उतना टाइम लेगा जितना उसका औकात है। हर क्वेश्चन को 1 मिनट, आधा मिनट, 30 सेकंड में नहीं किया जा सकता है। कोई कोई क्वेश्चन में 2-2 3-3 मिनट भी लग सकता है, कोई कोई क्वेश्चन में 5-5 मिनट भी लग सकता है। तुम्हारे दिमाग में है ना भूसा घुस गया हुआ है हमेशा से कि जल्दी करना है जल्दी करना है। आता कुछ है तुमको, कुछ आता है जीवन में, कुछ सीखा है मैथमेटिक्स अभी तक कहीं पे भी सही से? बैच खरीद लिया, पढ़ते जा रहा, आज पढ़ा कल भूला, 10 दिन के बाद पढ़ना छोड़ दिया, दूसरे टीचर का बैच खरीदे, परसों तीसरे टीचर का बैच खरीदे। जल्दी करना, तुम्हारे भेजा में तो घुसना चाहिए। तुम्हारे भेजा में जिस दिन घुसेगा सवाल सब, तब तुम जल्दी करेगा, उससे पहले कोई उपाय नहीं है। नहीं तो जितना साल से तैयारी कर रहा है जनरल कंपटीशन का, उतना साल का 2 गुना साल और जोड़ लेना। जल्दी करना, 1 मिनट में करना, आधे मिनट में होने वाला क्वेश्चन है। जितना इसका क्षमता उतना क्षमता नहीं लगाओगे। दिमाग में जो कीड़ा घुसा हुआ है पहले उसको बाहर निकालो, चाहे कहीं भी पड़ता है, पहले दिमाग के कीड़े को बाहर निकालो कि जल्दी करना है जल्दी करना। तुमको आएगा तभी तो जल्दी करेगा, और आएगा कब, जब तुम सीखेगा। एक एक प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में घुसेगा तभी तुम सीख पाएगा।
और तुम जैसे ही सीखेगा तभी तुमसे क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो पूरा जीवन पढ़ते चले जाओगे, कभी हासिल नहीं होने वाला है। चलो इस क्वेश्चन को करो। ए, बी और सी अकेले एक निश्चित कार्य को 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकता है। मैं लिख दिया, यहां डाटा आसान है, ध्यान से सुना मेरे भाई, आगे पढ़ो। एक साथ काम करना शुरू करता है, वे एक साथ काम करना शुरू करता है और कुछ दिनों के बाद सी ने काम छोड़ दिया, कुछ दिनों के बाद सी ने काम छोड़ के भाग गया। अब यहां पे बताओ मेरे भाई, सी कितना दिन के बाद काम छोड़ा, ये तो पता ही नहीं है ना। अब सी कुछ दिन के बाद काम छोड़कर भाग गया, कुछ दिन के बाद काम छोड़कर भाग गया, कितना दिन बाद काम छोड़कर भागा ये हमको पता ही नहीं है, कितना दिन बाद काम छोड़कर भागा ये हमको पता ही नहीं है। चलो आगे बढ़ो। काम पूरा होने पर उन्हें कुल 27,000 रुपया मिला, काम पूरा होने पर कुल उसको 27,000 रुपया मिला, यानी टोटल वर्क जितना भी था, टोटल वर्क जितना भी था, टोटल वर्क जितना भी था उसके लिए कितना पैसा मिला है, 27,000 रुपया मिला है, 27,000 रुपया। टोटल वर्क के लिए कितना पैसा मिला है, 27,000 रुपया मिला है, 27,000 रुपया। बी को सी से 9,000 रुपया अधिक राशि प्राप्त हुआ है, बी को सी से 9,000 रुपया अधिक राशि प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि बी को जितना पैसा मिला होगा, सी को जितना पैसा मिला होगा, उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 9,000 रुपया, 9,000 रुपया। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, बी को जितना पैसा मिला होगा, सी को जितना पैसा मिला होगा, उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 9,000 रुपया, 9,000 रुपया। ठीक है, यानी बी को जितना मजदूरी मिला होगा, सी को जितना मजदूरी मिला होगा, उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 9,000 रुपया, 9,000 रुपया। तो बी ने कितने दिन के लिए काम किया ये हमको निकालना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहां से पहले मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं, यहां से मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं। ठीक है, 15, 20, 30 कैल्शियम कितना बनेगा बताओ मेरे भाई, 15, 20, 30 कैल्शियम कितना बनेगा, 60 बनेगा, 60 बनेगा, 60। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 यूनिट का हो जाएगा, 60 यूनिट का टोटल वर्क हो जाएगा, 60 यूनिट का। ठीक है, अब यहां से बताओ मेरे भाई ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, 60 बटा का 15 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60 बटा का 20 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। ठीक है, और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60 बटा का 30 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, इतना बात समझ गए, यहां से बेसिक इंफॉर्मेशन आ गया। चलो टोटल वर्क के लिए 27,000 रुपया मिला हुआ है। ठीक है, यानी टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है, 60 यूनिट। 60 यूनिट के लिए टोटल कितना पैसा मिला हुआ है, 60 यूनिट के लिए टोटल 27,000 रुपया मिला हुआ है, 27,000 रुपया। तो एक यूनिट का पैसा कितना होगा ये बताओ, एक यूनिट के काम का कितना पैसा बनेगा ये बताओ, एक यूनिट के काम का कितना पैसा बनेगा ये बताओ, एक यूनिट के काम का कितना पैसा बनेगा ये बताओ, क्योंकि सभी मिलकर साथ काम नहीं कर रहा है, सभी मिलकर साथ काम नहीं कर रहा है एक साथ, तो वर्क डन के रेशो में बांटना पड़ेगा, तो एक यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक यूनिट के हिसाब से कितना पैसा बनेगा, 6 चक 24, 6 पंजे 30, सर 45 रुपया बनेगा, 45 रुपया। एक यूनिट का जो बेजेज है वो कितना बनेगा, 45 रुपया बनेगा, 45 रुपया। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, देखो ध्यान से सुना मेरे भाई। मान लो कि काम इस पीरियड से इस पीरियड में खत्म होना है, इस पीरियड से इस पीरियड में खत्म होना है, कितना यूनिट का काम खत्म होना है, 60 यूनिट का काम खत्म होना है, 60 यूनिट का काम खत्म होना है। ठीक है, ठीक है, अब तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करता है, ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करता है। ठीक है, ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करता है और कुछ दिन के बाद सी काम छोड़ देता है, कुछ दिन के बाद सी काम छोड़ देता है। तो तुम बता मेरे भाई, मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, सी काम छोड़ दिया, सी काम छोड़ दिया, लेकिन ए और बी, ए प्लस बी, ये तो शुरू से लेकर आखिरी तक है ना, ये शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया है ना। अरे बताओ ना, ए और बी शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया है ना, सी ने काम छोड़ दिया है। ठीक है, ए और बी तो शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया है, ए और बी शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया है, लेकिन जो सी है वो कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया है, कुछ दिन काम किया, मान लो इस पीरियड से इस पीरियड तक काम किया, उसके बाद सी काम छोड़कर भाग गया, सी काम छोड़कर भाग गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां पर तुमको ये नहीं पता है, ये नहीं पता है कि ये कितना दिन बाद काम छोड़ा, ये एक्चुअल में नहीं पता है कि सी कितना दिन बाद काम छोड़ा, तुमको ये भी नहीं पता है कि ए प्लस बी दोनों इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक कितना दिन तक काम किया। इस बार दोनों लापता है, इस बार दोनों लापता है, हमको कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन में कि सी कितना दिन बाद काम छोड़ा, ए प्लस बी कितना दिन तक शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया, हमको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। तुम क्या करेगा इसमें बताना, तुम क्या करेगा इसमें, सर मैं एजूम करके काम करूंगा, एजूम, ध्यान से सुना मेरे भाई,
मैं ऐसा ऐसा एज्यूम करता हूं, मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक एक्स दिन तक काम किया है। ए प्लस बी शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया है, तो कितना दिन तक काम किया? एक्स दिन तक काम किया, ऐसा मैं मान के काम कर रहा हूं। और सी जो है वो काम छोड़ दिया, यानी वाई दिन के बाद काम छोड़ दिया, यानी सी वाई दिन ही काम किया, सी वाई दिन ही काम किया। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। ए प्लस बी मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया है, तो कितना दिन तक काम किया है? साथ में मैं मान लिया एक्स दिन तक काम किया है। और सी जो है वो है ना कुछ दिन के बाद काम छोड़कर भाग गया, तो मैं मान लिया हूं कि सी वाई दिन तक काम किया है, उसके बाद छोड़कर भाग गया है। तो ये वाई क्या है? सी जितना दिन तक काम किया वही वैल्यू वाई है, वही वैल्यू वाई है, यानी सी वाई दिन तक काम किया है। ऐसा मैं एज्यूम करके काम कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। चलो अब पढ़ो क्वेश्चन मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना हमारी बात। क्वेश्चन पढ़ो। देखो ये दो डाटा से तुमको बात यहां निकालना है। ठीक है, टोटल वेजेज कितना है? 27,000 रुपया है, 27,000 रुपया। ठीक है, ठीक है। और बी और सी के बीच में जो वेजेज का डिफरेंस है वो 9,000 रुपया, 9,000 रुपया। इन दोनों से दो इक्वेशन क्रिएट होगा, इन दोनों से दो इक्वेशन क्रिएट होगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां एक्स और वाई का मान आ जाएगा। एक्स का मान जैसे ही आ गया तो पता लग जाएगा बी कितना दिन काम किया है, ए भी उतना ही दिन तक काम किया करेगा। ठीक है, तो इन दोनों को पकड़कर दो इक्वेशन बनाओ, इन दोनों को पकड़कर दो इक्वेशन बनाओ। ठीक है, कैसे बनेगा इक्वेशन? ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, कैसे बनेगा ध्यान से सुनते रहना। देखो हमको पता है कि ए टोटल एक्स दिन काम किया है, एक्स दिन काम किया है। ध्यान से सुनते रहना हमारी बात। हमको पता है टोटल ए जो है वो एक्स दिन तक काम किया है, बी भी एक्स दिन तक काम किया है। ठीक है, तो तुम बताओ ए अगर एक्स दिन तक काम किया है तो टोटल कितना यूनिट का काम किया है ये बताओ, टोटल कितना यूनिट का काम किया होगा ये बताओ। तो सर ए का एफिशिएंसी 4 है, 4 एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है, एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना। ए एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है और ए एक्स दिन तक काम किया है, तो एक्स दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा? 4x यूनिट का, 4x यूनिट का। टोटल इतना यूनिट का काम किया होगा ए, टोटल इतना यूनिट का काम किया होगा ए। तो इसको पैसा कितना मिलेगा? सर एक यूनिट के लिए 45 रुपया मिलता है, तो 4x यूनिट के लिए कितना मिलेगा? 4x गुना का 45 रुपया। टोटल इतना पैसा मिलेगा ए को, टोटल इतना पैसा मिलेगा ए को, 4x गुना का 45 रुपया मिलेगा ए को। ये ए को मिलने वाला राशि है, ये ए को मिलने वाला राशि है, ए को मिलने वाला राशि। ठीक है, ठीक है। अब इसी प्रकार से बताओ मेरे भाई बी को मिलने वाला राशि कितना हो जाएगा? बी को मिलने वाला राशि कितना हो जाएगा ये बताओ फटाफट। बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 है, 3। यानी बी एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। तो बी तो एक्स दिन काम किया है ना, तो एक्स दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा? 3x यूनिट का। एक्स दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा? 3x यूनिट का। एक यूनिट के लिए 45 रुपया मिलता है, तो 3x यूनिट के लिए कितना मिलेगा? 3x गुना का 45 रुपया। ये बी को मिलने वाला पैसा है, बी को मिलने वाला पैसा, बी को मिलने वाला पैसा इतना रुपया। अब बताओ मेरे भाई सी को कितना पैसा मिलेगा? यहां निकाल लो। सी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है, 2। यानी सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो सी वाई दिन काम किया हुआ है, तो वाई दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? 2y यूनिट का, 2y यूनिट का। एक दिन में 2 यूनिट, तो वाई दिन में 2 गुना वाई यूनिट का काम करेगा। तो पैसा कितना मिलेगा? एक यूनिट का 45 रुपया है, तो 2y यूनिट का कितना बनेगा? एक यूनिट का 45 रुपया, तो 2y यूनिट का कितना बनेगा? 2y गुना का 45 रुपया, 2y गुना का 45 रुपया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं ये क्या निकाल लिया फटाफट बताओ, मैं ये क्या निकाल लिया? सर ए को टोटल इतना मजदूरी मिला होगा, बी को टोटल इतना मजदूरी मिला होगा, और सी को टोटल इतना मजदूरी मिला होगा। बस क्वेश्चन समाप्त, बस क्वेश्चन समाप्त। तुम बताओ मेरे भाई यहां से 2 इक्वेशन क्रिएट कर सकता है। ए को जितना मजदूरी मिला, बी को जितना मजदूरी मिला, सी को जितना मजदूरी मिला, इन सबका योगफल ही तो 27,000 रुपया होगा। और 27,000 रुपया को तो तीनों के बीच में बांटा गया है, तो इसको जितना पैसा मिला, इसको जितना पैसा मिला, इसको जितना पैसा मिला, इन तीनों को जोड़ेगा तो 27,000 के बराबर हो जाएगा, 27,000 के बराबर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको खाली जोड़ना है, बस इसको खाली जोड़ना है। यहां से कितना बनेगा बताना। देखो इन तीनों को जोड़ेगा तो 45 यहां भी है, 45 यहां भी है, 45 यहां भी है, तो 45 एलसीएम ही, 45 कॉमन ही आ जाएगा, 45 कॉमन ही आ जाएगा। तो अंदर में क्या बचेगा? 4x प्लस का 3x, 4x प्लस का 3x, 7x, 7x प्लस का 2y। अंदर में क्या बचेगा? 7x प्लस का 2y बचेगा, 7x प्लस का 2y बचेगा। और इसके बराबर में कितना पैसा हो जाएगा बताना। अरे ये सब पैसा का ही तो जोड़ा हूं मैं। इसके बराबर में कितना हो जाएगा? 27,000 रुपया हो जाएगा, 27,000। इसके बराबर में कितना हो जाएगा? 27,000 रुपया हो जाएगा, 27,000। ठीक है। अब यहां से बताओ मेरे भाई, यहां से बताओ, इसको काट कूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा।
बताओ मेरे भाई, 45 से क्या ये कट जा रहा है बताना, 45 से ये क्या कट रहा है बताओ मेरे भाई, 45 से ये कट जाएगा, ठीक है। 45 पंजे कितना होता है 225, 6 पंजे 30, 45 छक 6 पंजे 30, 6 छक 24, 45 छक चला जाएगा ये, 45 छक होता है 270, तो 600 हो गया 600। यहां से कितना बन गया बताना, यहां से कितना बन गया बताना मेरे भाई, यहां से कितना बन गया 7x प्लस का 2y बराबर कितना हो गया, 7x प्लस का 2y बराबर कितना हो गया 600 हो गया 600। अरे इतना बात समझ रहा है हमारा, यहां से इक्वेशन बन गया x और y में 7x प्लस 2y बराबर 600 हो गया, एक इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन कौन बनवाएगा, दूसरा इक्वेशन ये बनवाएगा, ये b को c से 9,000 रुपया अधिक मिला, यानी b को c से 9,000 रुपया अधिक मिला, यानी b को ज्यादा मिला है c को कम मिला है, यानी दोनों को मिलने वाली राशि का डिफरेंस कितना 9,000 है 9,000, तो b को ज्यादा मिला है, b को ज्यादा, तो b का पैसा है कितना, b को कितना पैसा मिला है 45 गुना का 3x, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, इसमें से इसको घटाना है, b माइनस सी करना है, b माइनस सी, यानी ये पैसा को इस पैसा में से घटाना है, तो 3x गुना 45 माइनस 2y गुना का 45, तो 45 तो यहाँ कॉमन ही खिंचा जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा बताना, अंदर में क्या बचेगा 3x माइनस का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा 2y बराबर, यहां से कितना बन जाएगा, दोनों के बीच में पैसा का डिफरेंस कितना है बताना, 9,000 रुपया है, 9,000 रुपया, ये 9,000 हो जाएगा 9,000, ये 9,000 हो जाएगा 9,000, ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से क्या बनेगा 45 से ये कितना मरतबे चला जाएगा 200 मरतबे चला जाएगा, 200 मरतबे, ये 200 मरतबे चला जाएगा 200 मरतबे, तो यहां से एक इक्वेशन आ गया, यहां से एक इक्वेशन आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई मेरे पास फाइनली कितना इक्वेशन है, 2 इक्वेशन हो गया, 2 इक्वेशन, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे पास फाइनली 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन क्या है बताना, यहां पे बताना फटाफट, एक इक्वेशन है 7x प्लस का 2y, 7x प्लस का 2y बराबर कितना है, 7x प्लस का 2y बराबर कितना है बताना, 600 है 600, 600 है 600, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है 3x माइनस का 2y, दूसरा इक्वेशन क्या है 3x माइनस का 2y, 3x माइनस का 2y बराबर है कितना बताना, बराबर है कितना 200 है 200, 200 है 200, 200 है 200, ठीक है। हमको क्या निकालना है, y कितना दिन तक काम किया, सॉरी हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है b ने कितना दिन तक काम किया, तो b ने x दिन तक काम किया और a भी x दिन तक काम किया, यानी x का मान निकालना है। तो तुम बता मेरे भाई ये दोनों इक्वेशन में से y तो ऑटोमेटिक गायब हो रहा है ना जोड़ने से, इन दोनों को जोड़ूंगा तो y तो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, तो 7x 3x कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा 10x, इधर कितना होगा 600 200 कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा 800, तो एक जीरो से एक जीरो समाप्त हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 8 आ गया 8, x बराबर 8 आ गया। इसका मतलब जो a है वो 8 दिन तक काम किया और b भी कितना दिन काम किया 8 दिन तक काम किया, a और b दोनों साथ मिलकर a भी 8 दिन खटा है, b भी 8 दिन खटा है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा 8। तुमसे यह क्वेश्चन पूछा होता कि y ने कितना दिन बाद काम छोड़ दिया, तो y का मान निकाल लो, यहां से x का मान पता है, किसी भी इक्वेशन में ठूंस देगा तो y का मान आ जाएगा, ये पता लग जाएगा कि y कितना दिन बाद काम छोड़ दिया है। अरे तुम हमारा बात समझ रहा है, इस क्वेश्चन का वैल्यू समझा तुम, ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और ऐसे ही सॉल्व करना है तुमको, दूसरा कोई तरीका रास्ता नहीं है। अगर तुमको कोई दूसरा तरीका रास्ता बता रहा है तो तुमको बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ। यही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दूसरा कोई तरीका नहीं है, कान खोलकर सुन लो। कोई तुमको बता रहा है दूसरा तरीका 1 मिनट में सॉल्व करने का, तो वो बेवकूफ बना रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है तुम लोग का। सवाल नंबर 22 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, एक कुशल, एक अर्धकुशल और एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7, 8 और 10 दिनों के लिए एक काम करता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3 प्रकार का मजदूर है, एगो स्किल्ड है, स्किल्ड, एगो मैं स्किल्ड को एस से डिनोट कर रहा हूं, एस से, और एगो है अर्धकुशल, अर्धकुशल का मतलब सेमी स्किल्ड, इसको मैं सेमी स्किल्ड, सेमी एस से डिनोट कर रहा हूं, सेमी एस से, ठीक है। 2 प्रकार का मजदूर हो गया। और एगो है अकुशल, अकुशल का मतलब अनस्किल्ड, इसको मैं अनस्किल्ड लिख रहा हूं, इसको मैं अनस्किल्ड से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। सेमी स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, 3 प्रकार का मजदूर है, 3 प्रकार का।
क्रमशः 7 दिन, 8 दिन और 10 दिनों के लिए काम करता है। देखो मेरा भाई ध्यान से सुनना, जो कुशल मजदूर है वो कितना दिन काम किया? 7 दिन काम किया, 7 दिन काम किया। जो सेमी स्किल्ड है वो मजदूर कितना दिन काम किया? तो सर वो 8 दिन काम किया, 8 दिन, वो 8 दिन काम किया, 8 दिन। और जो अनस्किल्ड मजदूर है, वो कितना दिन काम किया? 10 दिन काम किया, 10 दिन, 10 दिन काम किया, 10 दिन। हमारी बात समझ रहा है? तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब तुम समझा कि ये 3 प्रकार का जो मजदूर है, ये 3 प्रकार का जो मजदूर है, 3 प्रकार का जो ये मजदूर है, ये 3 प्रकार का जो मजदूर है वो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन काम करता है। इसके कहने का मतलब कोई ना कोई काम का ठेका लिया होगा, कोई काम का ठेका लिया होगा, उसमें ये मजदूर 7 दिन काम करके भाग गया, 7 दिन ही काम किया होगा उसमें। एक साथ की बात कहीं नहीं हो रहा है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि तीनों साथ मिलकर काम कर रहा है। अरे बताओ ना, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। मतलब टोटल जितना दिन में काम हुआ है हमको नहीं पता, उसमें जो सेमी ये मजदूर है जो स्किल्ड है वो 7 दिन काम किया है। जितना दिन में काम पूरा हुआ है उसमें ये वाला मजदूर 8 दिन ही काम किया है मात्र, और जितना दिन में भी काम पूरा हुआ है ये वाला मजदूर 10 दिन ही काम किया है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया? ठीक है, टोटल काम में ये 7 दिन किया है, ये 8 दिन किया है, ये 10 दिन किया है। ठीक है। अब एक साथ तो है नहीं शुरू से लेकर आखिरी तक, तो पैसा का जो बंटवारा होगा सीधा सीधा किसमें होगा? वर्क डन का रेशियो में होगा। यानी जो जितना यूनिट काम किया होगा उसको उतना हिसाब से पैसा मिल जाएगा, बस बात खत्म। आगे बढ़ो। अगर वह एक साथ 369 रुपया के लिए काम करता है, टोटल कितना पैसा मिलने वाला है? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना हमको नहीं पता, लेकिन जितना भी टोटल वर्क है उसके हिसाब से 369 रुपया का काम है। 369 रुपया का टोटल वर्क का काम है। टोटल वर्क का काम कितना का है? 369 रुपया का टोटल वर्क का काम है। आगे बढ़ो। यदि उनके प्रत्येक दिन के काम का अनुपात इन तीनों मजदूर के काम, एक प्रत्येक दिन का मतलब एक दिन के बारे में बोल रहा है, इन तीनों मजदूर के एक दिन के काम का रेशियो ये है, एक दिन के काम का रेशियो ये है। और ये एक दिन के काम का रेशियो का मतलब क्या होता है? ये इफिशिएंसी की बात कर रहा है, इफिशिएंसी का। तो सीधा सीधा तीनों मजदूर के इफिशिएंसी का रेशियो है ये। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये तीनों मजदूर के इफिशिएंसी का रेशियो है, तीनों मजदूर के इफिशिएंसी का रेशियो है। कितना कितना है बताना? इफिशिएंसी का रेशियो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। ये तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो, ये तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये तीनों मजदूर के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो है। तुम समझ रहे हैं ये कौन सा मजदूर है? ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है। सब जगह मैंने लिख सकता हूं, ये तीनों मजदूर के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस रेशियो को मैं सीधा कर सकता हूं? बटा में है तो इसको सीधा कर लो ना। 3 4 6 का एलसीएम कितना बनेगा? 12 बनेगा। 12 पूरे रेशियो को 12 से गुना करेगा तो बताओ मेरे भाई, जो पहला मजदूर है उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4। जो दूसरा मजदूर है उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3। और जो तीसरा मजदूर है उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2। इसका मतलब समझा? ये तीनों मजदूर के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यानी इसका एफिशिएंसी कितना हो गया? ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। ये तीनों मजदूर के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ये तीनों मजदूर के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। इसका एफिशिएंसी हो गया 4 यूनिट, दूसरे मजदूर का एफिशिएंसी हो गया 3 यूनिट, और तीसरे मजदूर का एफिशिएंसी हो गया 2 यूनिट। तीसरे मजदूर का एफिशिएंसी कितना हो गया? 2 यूनिट हो गया। ठीक है, और कहीं पे भी एफिशिएंसी की बात नहीं हो रहा है, तो यही एफिशिएंसी हमारा ओरिजिनल हो जाएगा, चाहे रेशियो में रहे चाहे नॉर्मल रहे। ये तीनों मजदूर का एफिशिएंसी आ गया, इसको एक्चुअल मान के काम करो, कहीं भी और एफिशिएंसी की बात नहीं हो रहा, तो यही तो हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा। शुरुआत से टाइम एंड वर्क पर क्या हो। चलो आगे बढ़ो। तो कुशल मजदूर को कितना रुपया मिलेगा ये बताना है, कुशल मजदूर को कितना पैसा मिलेगा ये बताना है। यानी ये वाला जो मजदूर है जो कुशल है, ये वाला मजदूर को कितना पैसा मिलेगा ये बताना है। तो ये जितना यूनिट का काम किया होगा उसके हिसाब से पैसा बांट दो, जितना यूनिट का काम किया होगा उसके हिसाब से पैसा बांट दो। पहले यहां से ये बताओ मेरे भाई कि टोटल वर्क होगा कितना का, ये बताओ टोटल वर्क होगा कितना का। ध्यान से सुना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना यहां से। तुम बताओ, इस मजदूर का एफिशिएंसी 4 है, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो ये कितना यूनिट काम किया होगा? एक दिन में 4 यूनिट, तो 7 दिन में 28 यूनिट, ये 28 यूनिट का काम किया होगा। ये बताओ ये मजदूर कितना यूनिट का काम किया होगा? ये एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है एफिशिएंसी का मतलब, तो 8 दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा? 24 यूनिट का काम किया होगा, 24 यूनिट का, 24 यूनिट का। और ये मजदूर कितना यूनिट का काम किया होगा? एक दिन में 2 यूनिट, तो 10 दिन में सर ये 20 यूनिट का काम किया होगा, 20 यूनिट का। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क कितना बन जाएगा बताना, टोटल वर्क कितना यूनिट का बनेगा? अरे बताओ ना, कुछ दिन ये काम किया, कुछ दिन ये किया, कुछ दिन ये किया, काम समाप्त हो गया, तो कुछ यूनिट ये किया होगा, कुछ यूनिट ये किया होगा, कुछ यूनिट ये किया होगा, 100% काम समाप्त हो गया। तो तुम बताओ टोटल वर्क कितना होगा बताना।
अरे जितना काम ये किया होगा, जितना काम ये किया होगा, जितना काम ये किया होगा, इन सबको जोड़ेगा वही तो टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहां से टोटल वर्क कितना बनेगा बताना? 20 40 60 हो जाएगा, 20 40 60 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 72 यूनिट का रहा होगा, 72 यूनिट का टोटल वर्क 72 यूनिट का रहा होगा, 72 यूनिट का। और 72 यूनिट के लिए ही पैसा कितना बना होगा? 369 रुपया मिला होगा। 72 यूनिट के लिए ही 369 रुपया का राशि मिला होगा। तो तुमसे क्या पूछ रहा है कि जो है ना कुशल मजदूर है उसको कितना पैसा मिला होगा ये बताओ। तो कुशल मजदूर कितना यूनिट का काम किया? 28 यूनिट का काम किया है। तो 28 यूनिट के लिए कितना पैसा मिलेगा? एक एक नियम इस्तेमाल करो। 72 यूनिट के लिए 369 रुपया मिल रहा है। 72 टोटल वर्क के लिए 369 रुपया मिल रहा है, यानी 72 यूनिट के लिए 369 रुपया है। तो एक यूनिट के लिए कितना पैसा बनेगा? एक यूनिट के लिए कितना पैसा बनेगा? 369 बटागा 72। एक यूनिट के लिए इतना पैसा बनेगा, ठीक है। अब इस मजदूर को कितना पैसा मिलेगा? तो कितना यूनिट काम किया? 28 यूनिट। तो 28 यूनिट का कितना पैसा बनेगा बताओ मेरे भाई? एक यूनिट का इतना पैसा बनेगा, तो 28 यूनिट का कितना पैसा बनेगा? 28 से गुना कर देंगे, 28 से गुना कर देंगे तो यहां आ जाएगा, बताना मेरे भाई, यहां आ जाएगा। बताओ ये किससे कटेगा बताना? देखो 9 × 72, 9 चौक 36, 9 इकाई 9, 41 हो गया ये, 41 हो गया ये, ठीक है। अब ये बताओ मेरे भाई, 4 से 2 मरतबे चला जाएगा ये, और 4 से ये 7 मरतबे चला जाएगा, 7 मरतबे, तो कटेगा नहीं। तो फाइनली कितना बनेगा? 41 × 7 इकाई 7, 7 चौक 28, 287 बटागा 2 रुपया, 287 बटागा 2 रुपया। डेसिमल में जाएगा ये। आंसर क्या बनेगा? 2 4 8, 2 तिहाई 6, 143.5 रुपया, 143.5 रुपया, 143.5 रुपया। डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पी क्यू और आर की क्षमता का अनुपात 3:5:9 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। ये सब क्वेश्चन आसान है, ये भारी नहीं है। भारी क्वेश्चन जो था वो निकल गया। पी क्यू आर के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। कितना कितना इफिशिएंसी बताना? सर पी का इफिशिएंसी 3 यूनिट है, क्यू का इफिशिएंसी 5 यूनिट है, और आर का इफिशिएंसी 9 यूनिट है। तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब कहीं पे भी इफिशिएंसी की बात नहीं हो रहा है, तो यही ओरिजिनल इफिशिएंसी हो जाएगा। चलो, पी क्यू आर की कुल मजदूरी क्रमशः 13, 15 और 19 दिनों के लिए काम करने पर रुपया 8550 है। इसके कहने का मतलब मैं तुमको अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यानी पी कितना दिन काम करता है? कोई काम हुआ उसमें पी कितना दिन काम करता है? 13 दिन काम करता है। पी कितना दिन काम करता है? 13 दिन काम करता है। क्यू कितना दिन काम करता है? कोई काम हुआ उसमें क्यू कितना दिन काम किया? तो सर क्यू 15 दिन काम किया। अरे बताओ ना, क्यू 15 दिन काम किया। और जो टोटल काम होता है ना, जितना दिन में भी हुआ होगा उसमें आर कितना दिन काम किया है? उसमें आर 19 दिन काम किया। बताओ ना, यही बात तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि जो भी काम हुआ है ये 3 आदमी मिलकर किया है। अब साथ में किया कि नहीं किया हमको नहीं पता, लेकिन जितना दिन में काम फाइनल हुआ है उसमें 13 दिन पी खटा है, क्यू 15 दिन खटा है, और आर 19 दिन खटा है। इसके कहने का यह मतलब है क्वेश्चन का, ठीक है। और टोटल पैसा कितना मिलता है? 8550 रुपया मिलता है, ठीक है। यानी टोटल वर्क जितना भी काम रहा होगा, टोटल वर्क, उसके लिए कितना पेमेंट मिलना है? 8550 रुपया का पेमेंट मिलना है। टोटल वर्क के लिए कितना पैसा मिलेगा? 8550 रुपया मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो तीनों की कुल मजदूरी क्या होगी? जब पी 7 दिन के लिए काम करता है, क्यू 13 दिन के लिए काम करता है, और आर 11 दिन के लिए काम करता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। हमको पूछ रहा है कि सबका मजदूरी बताओ, पी क्यू आर का मजदूरी बताओ। यदि पी जो है, यदि पी केवल 7 दिन के लिए काम करे, पी केवल 7 दिन के लिए काम करे, क्यू केवल 13 दिन के लिए काम करे, क्यू केवल 13 दिन के लिए काम करे, क्यू केवल 13 दिन के लिए काम करे, और आर केवल 11 दिन के लिए काम करे, तो उस केस में टोटल मजदूरी कितना बनेगा ये बताओ। तीनों का टोटल मजदूरी कितना बनेगा ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसमें तुमको क्या निकालना पड़ेगा? इसमें तुमको क्या निकालना पड़ेगा? इसमें तुमको क्या निकालना पड़ेगा? तुमको इसमें यह निकालना पड़ेगा कि एक यूनिट के लिए कितना मजदूरी मिल रहा है, बस क्वेश्चन समाप्त। एक यूनिट के लिए कितना मजदूरी बन रहा है वो निकाल लो, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा? एक यूनिट के लिए कितना मजदूरी मिल रहा है मैं बताता हूं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। पी का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। ये 13 दिन काम किया है, ये 13 दिन काम किया, तो ये कितना यूनिट काम किया होगा ये बताओ। सर ये 39 यूनिट का काम किया होगा। अरे बताओ ना, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, 13 दिन काम कर रहा है, तो 13 39 यूनिट का काम नहीं हुआ? यहां बताओ क्यू कितना यूनिट का काम किया होगा? एक दिन में 5 यूनिट, तो 15 दिन में
75 यूनिट काम किया होगा, 75 यूनिट, ये 75 यूनिट काम किया होगा। आर कितना यूनिट का काम किया होगा? एक दिन में 9 यूनिट, 19 दिन में 19 नमा 171 यूनिट का काम किया होगा, ये 171 यूनिट का काम किया होगा। तो जितना ये काम, पी भी कुछ यूनिट का काम किया, क्यू भी कुछ यूनिट का काम किया, आर भी कुछ यूनिट का काम किया, तो टोटल काम फाइनल हो गया ना। तो टोटल काम फाइनल हुआ तो कितना यूनिट का टोटल काम हुआ, कितना यूनिट का टोटल काम हुआ, तो इन तीनों को जोड़ेंगे उतना यूनिट का टोटल काम होगा। तो इन तीनों को जोड़ेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई? इन तीनों को जोड़ देना है बस, इन तीनों को जोड़ देना है बस, इन तीनों को जोड़ देना है, यही हमारा टोटल वर्क बन जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ेगा तो कितना बनेगा बताना? ये 5 1 6, 6 9 15, 15 15 5 हासिल 1 चला जाएगा, 7 7 14, 14 3 17 का 18 के 8 चला जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 1 2 हो जाएगा 2। यानी ये सभी मिलकर कितना यूनिट का काम करता है टोटल? सर 285 यूनिट का काम करता है। तो टोटल वर्क कितना बन जाएगा? 285 यूनिट का बनेगा, 285 यूनिट का टोटल वर्क बनेगा, 285 यूनिट का टोटल वर्क बनेगा। ठीक है, तो 285 यूनिट के लिए 8550 रुपया रखा गया है। तो एक यूनिट के हिसाब से कितना पैसा बैठेगा ये नहीं निकाल सकता है तुम? 285 यूनिट के लिए 8550 रुपया मिलेगा, 285 यूनिट काम के लिए 8550 रुपया मिलेगा। तो एक यूनिट के लिए कितना मिलेगा बताओ? तो 8550 बटा का कितना हो जाएगा? 285 हो जाएगा, बटा का कितना हो जाएगा? 285 हो जाएगा, बटा का कितना हो जाएगा? 285 हो जाएगा। ये एक यूनिट के लिए इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। चलो, अगर मैं इसको काट कूट के छोटा कर दूं तो, इसको मैं काट कूट के छोटा कर दूं तो ये किसे चला जाएगा? 50 25, 5 7 35, 57 हो जाएगा। ये 50 25 5 7 35, 5 से हो जाएगा ये 17 10। ठीक है, 19 से चला जाएगा, 19 तिहाई 57 और 19 नमा 171, ये 90 हो जाएगा। और 3 से चला जाएगा ये 30 90, 30 मरतबे। यानी एक यूनिट का पैसा कितना बना बताना? एक यूनिट का मजदूरी कितना बना? एक यूनिट का मजदूरी बना 30 रुपया। 30 रुपया भेजा में घुसा लो, एक यूनिट का मजदूरी 30 रुपया बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि P अगर 7 दिन काम करता है, Q अगर 13 दिन काम करता है और R अगर 11 दिन काम करता है, तो टोटल मजदूरी कितना मिलेगा इन तीनों को मिलाकर, ये बताओ। तो कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा? तो P 7 दिन में कितना यूनिट का काम किया ये निकालो, Q 13 दिन में कितना यूनिट का काम किया ये निकालो, R 11 दिन में कितना यूनिट का काम किया ये निकालो। सभी के काम को जोड़ो, टोटल यूनिट का आ जाएगा। ये तीनों मिलकर टोटल कितना यूनिट का काम किया ये आ जाएगा। और एक यूनिट का पैसा तुमको पता है 30 रुपया मिलना है, तो ये तीनों मिलकर जितना यूनिट का काम किया होगा उसके हिसाब से हम पैसा लगा लेंगे, कितना बनेगा। चलो, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, यहां फटाफट बताओ हमको, यहां फटाफट बताओ। P का एफिशिएंसी 3 है, ये अगर 7 दिन काम करता है, P का एफिशिएंसी 3 है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, मैं इसको यहां से हटा देता हूं और यहीं पे दिमाग लगाना है। P का एफिशिएंसी 3 है, अगर ये 7 दिन काम करेगा तो कितना टोटल काम करेगा? सर 21 यूनिट का करेगा, 21 यूनिट का। तुम्हारे बुद्धि में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? P का एफिशिएंसी 3 है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 7 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? 21 यूनिट का। Q कितना यूनिट का काम करेगा? एक दिन में 5 यूनिट, तो 13 दिन में 65 यूनिट का काम करेगा, 65 यूनिट का, ये 65 यूनिट का काम करेगा। और R जो है वो 11 दिन काम कर रहा है, तो एक दिन में 9 यूनिट, तो 11 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? तो 99 यूनिट का काम करेगा, 99 यूनिट का। तो तीनों को दोहरा टोटल वर्क कितना बनेगा? टोटल वर्क कितना यूनिट का बनेगा? तो 5 1 6, 6 9 15 का 5 हासिल 1 चला जाएगा, 9 4 15 2 17, 9 4 15 2 17 का 18, तीनों मिलाकर 185 यूनिट का काम करे, तीनों मिलाकर 185 यूनिट का काम करेगा। अरे बताओ ना, अगर ये तीनों आदमी इसके दिन के हिसाब से काम करेगा तो टोटल कितना यूनिट का काम करेगा? 185 यूनिट का काम करेगा, 185 यूनिट का काम करेगा, 185 यूनिट का काम करेगा। हमारा बात समझ गया? तीनों अगर P Q R, P 7 दिन करे, Q 13 दिन करे, R 11 दिन करे, तो टोटल कितना यूनिट का काम होगा? तीनों को मिलाकर 185 यूनिट का काम होगा। अब ये 185 यूनिट के काम के लिए कितना पैसा दिया जाएगा ये बताओ। तुमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तुमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तीनों की कुल मजदूरी क्या होगा, यानी इस केस में तीनों की कुल मजदूरी क्या होगा, यानी 185 यूनिट के लिए कितना पैसा दिया जाएगा ये बताओ। 185 यूनिट के लिए टोटल कितना पैसा दिया जाएगा ये बताओ। तो सर एक यूनिट के लिए 30 रुपया दिया जाता है, मैं पहले ही निकाल लिया था। एक यूनिट के लिए 30 रुपया मिलता है, तो 185 यूनिट के लिए कितना बनेगा? 185 गुना का 3, 0 आएगा, 185 3 5 15 चला जाएगा, 54 1 55 हो जाएगा, यानी 5550 रुपया मिलेगा, 5550 रुपया, 5550 रुपया मिलेगा। ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में घुसा?
जैसे ही अगर एक साथ मिलकर अगर शुरू से लास्ट तक नहीं करे, बस टेंशन छोड़ दो, ठीक है, इफिशिएंसी भूल जाओ, सीधा सीधा ये देखो कौन कितना कितना यूनिट काम कर रहा है, बस उसी से पकड़ लो। चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। आखिरी क्वेश्चन है आज का, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुद्धि का अप्लाई करना है, बस थोड़ा सा बुद्धि का अप्लाई करेगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक पुरुष और एक महिला की तुलना में 80% अधिक कुशल है। एक पुरुष एक महिला की तुलना में 80% अधिक कुशल है। इसका कहने का क्या मतलब है सर, ये इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, इफिशिएंसी का रेशियो, इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, किसके किसके बीच में दे रखा है सर, एक पुरुष और एक महिला के बीच में दे रखा है। तो एक पुरुष को मैं एक एम से डिनोट करता हूं और एक महिला को मैं एक डब्ल्यू से डिनोट करता हूं, ठीक है। ये एक पुरुष और एक महिला के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, 80% अधिक कुशल है। पुरुष महिला की तुलना में 80% अधिक कुशल है। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 4/5, 4/5, यानी महिला का इफिशिएंसी अगर 5 है, एक महिला का इफिशिएंसी अगर 5 है, एक महिला का इफिशिएंसी अगर 5 है, तो एक पुरुष का इफिशिएंसी उससे 4 यूनिट ज्यादा है, यानी एक पुरुष का इफिशिएंसी उससे 4 यूनिट ज्यादा है, मतलब 9 यूनिट हो जाएगा, 9 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से क्या दिख गया पहला लाइन से सर, एक पुरुष और एक महिला के इफिशिएंसी का रेशियो दिख गया, एक पुरुष और एक महिला के इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। आगे पढ़ो, एक बच्चा एक महिला की तुलना में एक दिन में 2/5 भाग काम करता है। अब हमारे बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, जैसे ही यहां पे डाटा आ गया एक दिन में, तो एक दिन का जब भी काम आएगा, एक दिन का काम जब भी आएगा, तो वो इफिशिएंसी की बात करेगा, वो इफिशिएंसी की बात करेगा। एक दिन के काम का मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया काम का मतलब क्या होता है, इफिशिएंसी होता है, इफिशिएंसी। तुमको घुमा के दे रखा है, घुमा के, एक दिन में जितना भी काम होता है वो इफिशिएंसी होता है। इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का क्या मतलब है कि एक बच्चे का इफिशिएंसी महिला की तुलना में 2/5 है, यानी एक महिला का इफिशिएंसी अगर 5 यूनिट है, इसके कहने का यह मतलब है कि एक महिला का इफिशिएंसी अगर 5 यूनिट है, एक महिला का इफिशिएंसी अगर 5 यूनिट है, तो उसकी तुलना में एक बच्चे का इफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट। अरे इतना बात कहने मेरा समझ रहा है, एक महिला की इफिशिएंसी अगर 5 यूनिट है, तो महिला की तुलना में एक बच्चे का इफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक बच्चे का एफिशिएंसी क्या मैं इसके साथ लगा लूं, क्योंकि एक महिला का, एक ओमेन का एफिशिएंसी, एक ओमेन यहां लिख देता हूं, एक ओमेन मैं यहां लिख देता हूं, तो एक ओमेन का एफिशिएंसी 5 है, तो एक ओमेन का एफिशिएंसी यहां भी 5 है, तो ये साथ में कंबाइंड है ना, कंबाइंड हो जाएगा। तो यहां से एक बच्चे का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, एक बच्चे का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। एक बच्चे का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली हमको दोनों लाइन से क्या पता चल गया, फाइनली हमको दोनों लाइन से एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे का इफिशिएंसी पता चल गया। एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे के इफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया। अब कहीं पे भी इफिशिएंसी की बात नहीं हो रहा है, तो यही हमारा ओरिजिनल इफिशिएंसी हो जाएगा, चाहे रेशियो में रहे या ना रहे, ठीक है मेरे भाई। तो ये इफिशिएंसी हो गया एक मैन, एक वोमेन और एक चाइल्ड के बीच में। आगे बढ़ो, यदि यहां एक आदमी 84 लोगों को क्रमशः 8:7:6 के अनुपात में काम पे रखता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, एक आदमी टोटल 84 लोगों को काम पे रख रहा है, टोटल 84 लोगों को काम पे रखा है ना, 84 लोगों को काम पे रख रहा है। एक आदमी जो है वो 84 लोगों को किसी काम पे लगा रहा है, लगा रहा है। एक जो आदमी है वो 84 लोगों को किसी काम पे लगा रहा है, 84 लोगों को एक साथ काम पे लगा रहा है, ठीक है, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चा तीनों शामिल है, जिसमें मेल भी है, जिसमें फीमेल भी है, मेल भी है, फीमेल भी है और जिसमें बच्चा भी है। अरे हमारा बात समझ रहा है, यानी किसी काम को करने के लिए 84 लोगों को लगा दिया, 84 लोगों को किसी काम को करने के लगा दिया, तो उसमें महिला भी है, उसमें पुरुष भी है, उसमें बच्चा भी है। तो किस रेशियो में पुरुष, महिला और बच्चा को काम पे लगा रहा है वो दे रखा है, पुरुष, महिला और बच्चों को किस रेशियो में लगा रहा है, तो पुरुष, महिला और बच्चों को काम पे किस रेशियो में लगा रहा है, तो सर 8:7:6 के रेशियो में लगा रहा है, 8:7:6 के रेशियो में लगा रहा है। इसका मतलब महिला, पुरुष उसमें कितना है काम में, सर पुरुष 8 यूनिट है ना, महिला कितना है उस काम में 7 यूनिट है और बच्चा कितना है 6 यूनिट है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ क्या इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं आ जाएगा, ये तो रेशियो में है ना, एक्चुअल वैल्यू नहीं आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं आ जाएगा। यहां बताओ टोटल कितना लोग है, 84 लोग है, और यहां रेशियो में जोड़ोगे तो टोटल कितना बनेगा, 8, 7, 15, 6, 21 यूनिट बनेगा, 21 यूनिट। यहां रेशियो में 21 यूनिट टोटल लोग है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 84 लोग है, तो 21 यूनिट का वैल्यू तो 84 है, कितना गुना है, 4 गुना है, 4 गुना, तो सबका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। सब में 4 से गुना करोगे तो सबका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। तो मेन कितना हो गया आखिर में 32 गो,
4 से यहां भी गुना करोगे तो इसका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। वोमेन को कितना लगाया, 28 को लगाया, 28 वोमेन को। और चाइल्ड को कितना लगाया, यहां 4 से गुना करेगा तो चाइल्ड को कितना लगाया, 24 को चाइल्ड को लगाया। ठीक है, 24 को बच्चे को लगाया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमको यहां से क्या पता चल गया, बताना सर टोटल आदमी कितना काम पे लगा हुआ है, बताओ टोटल मैन कितना काम पे लगा हुआ है। सर 32 गो टोटल मैन काम पे लगा हुआ है। और ओमेन कितना टोटल काम पे लगा हुआ है, सर 28 गो ओमेन काम पे लगा हुआ है, 28 गो ओमेन। और बच्चा कितना काम पे लगा हुआ है ये बताओ, तो बच्चा 24 गो काम पे लगा हुआ है, 24 गो। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। मैं इन सबको हटा दूं, इन सबका कोई काम नहीं है। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, काम के अंत में 2499 रुपए का भुगतान करना है। यानी टोटल वर्क जितना भी बनेगा, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, टोटल वर्क जितना भी बनेगा उस काम के लिए टोटल कितना पैसा मिलेगा, 2499 रुपया मिलेगा। टोटल वर्क जितना का भी होगा, जितना यूनिट का बनेगा उसके लिए 2499 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक बच्चे की दैनिक मजदूरी क्या है ये बता दो। अगर मजदूरी उनके द्वारा किए गए काम के अनुपातिक है, यानी जो मजदूरी है वो इनके वर्क डन के रेशियो में, मजदूरी इसके वर्क डन के रेशियो में बट रहा है। इसके कहने का क्या मतलब है कि जो आदमी जितना जितना यूनिट का काम करेगा उसको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। अरे यही ना मतलब है वर्क डन के रेशियो में मजदूरी बांटने का। जो जितना जितना यूनिट का काम करेगा उसको उतना उतना यूनिट पैसा मिलेगा। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुना हमारी बात, हमको ये बताओ सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा हुआ है कि ये जो 32 आदमी है ये कितना दिन काम कर रहा है? ये कहीं पे मेंशन है कि ये 32 आदमी कितना दिन काम कर रहा है? टोटल काम कुछ ना कुछ दिन में हुआ होगा ना, टोटल काम कुछ ना कुछ दिन में हुआ होगा ना, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, कुछ ना कुछ दिन लगा हो ना टोटल काम होने में, टोटल काम होने में कुछ ना कुछ दिन लगा होगा ना। लेकिन क्वेश्चन में कई इंफॉर्मेशन है कि ये जो है ना 32 गो मेन है, 32 गो जो मेन है, ये 32 गो मेन है, वो कितना दिन काम किया ये पता है? नहीं पता है। ये जो है ना, ये जो 28 गो ओमेन है, ये जो 28 गो ओमेन है वो कितना दिन काम किया ये पता है? नहीं पता है। क्या तुमको ये पता है ये 24 को जो बच्चा है वो कितना दिन काम किया तुमको पता है? नहीं पता है। यानी इस क्वेश्चन में कौन कितना कितना दिन काम कर रहा है ये पता ही नहीं है। ये 32 गो मैन कितना दिन काम किया ये नहीं पता, ये 28 गो मैन कितना दिन काम किया ये नहीं पता, ये बच्चा 24 को बच्चा कितना दिन काम किया ये नहीं पता। यहां दिन का इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो दिन का इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं ये मान के काम करूंगा कि सभी आदमी जो है वो एक दिन ही काम किया है, सभी आदमी एक दिन ही काम किया। ठीक है, एक दिन के डाटा के हिसाब से सबको निकाल लो। ठीक है, ये सभी आदमी एक दिन काम किया है। ठीक है, एक दिन ये भी, एक दिन ये भी, एक दिन ये भी। ठीक है, सभी आदमी एक एक दिन काम किया है। बस क्वेश्चन समाप्त। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना। सभी आदमी एक दिन काम किया, मैं ऐसा मान के काम कर रहा हूं कि एक दिन ये काम किया है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। मैं ऐसा मान के काम कर रहा हूं कि एक दिन ये काम किया है, ये भी एक दिन काम किया है, क्योंकि पता ही नहीं क्वेश्चन में कौन कितना दिन काम किया है, तो मैं एक दिन के डाटा के हिसाब से निकाल रहा हूं। ठीक है, ये एक दिन काम किया, यहाँ 28 वोमेन ये भी एक दिन काम किया है, और 24 को बच्चा वो भी एक दिन काम किया है, 32 आदमी वो भी एक दिन काम किया है। ठीक है, मैं ऐसा करके निकाल रहा हूं। तो तुम बताओ बड़े भाई कौन कितना कितना यूनिट काम किया होगा? तुम नहीं निकाल लेगा इस डाटा से, कौन कितना कितना यूनिट काम किया होगा ये नहीं निकाल लेगा। तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक मैन का एफिशिएंसी 9 है, 9, एक मैन का एफिशिएंसी 9 है, इसको पढ़ना आना चाहिए तभी ये क्वेश्चन होगा। एक मैन का एफिशिएंसी 9 है, इसका मतलब एक आदमी एक दिन में 9 यूनिट का काम करता है। एक मैन एक दिन में 9 यूनिट का काम करता है, तो 32 मैन एक दिन में कितना यूनिट का काम करेगा ये बताओ। एक मैन का एफिशिएंसी 9 है, एक मैन का एफिशिएंसी 9 है, तो 32 मैन का क्षमता कितना हो जाएगा? 32 मैन का क्षमता कितना हो जाएगा सर? 32 गुना का 9 हो जाएगा, 32 गुना का 9 हो जाएगा। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। एक आदमी का क्षमता 9 यूनिट का है, एक आदमी का क्षमता 9 यूनिट का है, सब डाटा एक एक दिन का है, तो एक दिन के बारे में बात ही नहीं करना है। सीधा समझो कि एक आदमी का एफिशिएंसी 9 है, तो 32 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 32 गुना का 9 हो जाएगा। यानी 32 आदमी मिलकर 32 गुना का 9 यूनिट काम करेगा, एक दिन में 32 गुना का 9 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से बताओ भाई 28 को महिला एक दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? तो एक ओमेन का एफिशिएंसी 5 है, एक ओमेन का 5 है, तो 28 ओमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा सर? 28 गुना का 5 यूनिट हो जाएगा, 28 गुना का 5 यूनिट हो जाएगा। इसके कहने का मतलब क्या? इसके कहने का मतलब क्या कि 28 को जो ओमेन है, महिला है, वो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? एक दिन में 28 गुना का 5 यूनिट का काम करेगा। अरे कहीं नहीं समझ रहा है। चलो यहां बताओ मेरे भाई, एक बच्चा का एफिशिएंसी 2 है, एक बच्चा का एफिशिएंसी 2 है, तो 24 बच्चा का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा सर? 24 गुना का 2 हो जाएगा, 24 गुना का 2 यूनिट हो जाएगा, 24 गुना का 2 यूनिट हो जाएगा। इसके कहने का क्या मतलब है कि एक बच्चा अगर एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है
तो 24 बच्चा एक दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? तो 2 गुना 24 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, ये सबका एक दिन का काम है। ये 32 आदमी का एक दिन का काम है। ध्यान से सुनना, ये 32 आदमी का एक दिन का काम है। ये 28 को जो महिला है उसके एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। और ये जो 24 को बच्चा है उसके एक दिन का काम है। 24 को बच्चा है उसके एक दिन का काम है। ठीक है, हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? चलो अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है। बच्चे की दैनिक मजदूरी बताओ क्या होगा। एक बच्चे की दैनिक मजदूरी क्या होगा ये बताना है। ध्यान से सुना मेरे भाई, एक बच्चा एक दिन में कितना यूनिट का काम करता है, हमको उसका मजदूरी बताना है क्या होगा। ठीक है, एक बच्चा एक दिन में जितना यूनिट का काम करेगा उसको उतना ही ना मजदूरी मिलेगा। तो पहले ये निकालो, एक बच्चा एक दिन में कितना यूनिट का काम करता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, तो यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है? एक चाइल्ड का एफिशिएंसी 2 है। ये तुमको क्या शो कर रहा है बताओ? इसको पढ़ने आना, इसको पढ़ पाएगा? ये क्या है? एक चाइल्ड का एफिशिएंसी 2 है। इस बात का क्या मतलब है? इसको पढ़ना आना चाहिए। सर एक चाइल्ड का एफिशिएंसी 2 है, इसका मतलब हुआ कि एक बच्चा एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है। एक बच्चा एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है। इसके कहने का यही मतलब ना है। एक चाइल्ड का एफिशिएंसी 2 है, इसको कैसे पढ़ेगा? एक बच्चा एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है। तो एक बच्चा एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है, एक बच्चा एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है। तो क्वेश्चन हमसे यही तो पूछ रहा है कि 2 यूनिट के लिए कितना पैसा मिलेगा, 2 यूनिट के लिए कितना पैसा मिलेगा, 2 यूनिट के लिए कितना पैसा मिलेगा, यही तो निकालना है कि 2 यूनिट के लिए कितना पैसा मिलेगा, ये निकाल दो। एक बच्चा का एक दिन का मजदूरी 2 यूनिट ही तो है। एक बच्चा का एक दिन का मजदूरी, एक दिन का मजदूरी 2 यूनिट ही तो है। यानी एक बच्चा एक दिन में 2 यूनिट ही तो काम करता है। तो 2 यूनिट के लिए कितना पैसा बनेगा, वही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 2 यूनिट के लिए कितना पैसा मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है हमारी बात? तो 2 यूनिट के लिए कितना पैसा मिलेगा, ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा? जब हमको ये पता चलेगा कि 1 यूनिट के लिए कितना पैसा मिलेगा, 1 यूनिट के लिए कितना पैसा मिलेगा और 1 यूनिट के लिए कितना पैसा मिलेगा, ये तभी पता चलेगा कि टोटल एक दिन में कितना वर्क हुआ है। क्योंकि टोटल 1 दिन काम हुआ, 1 दिन काम हुआ, मैं 1 दिन का काम मान के काम कर रहा हूं, सब 1 दिन काम किया है। तो टोटल कितना यूनिट का काम हुआ तुम नहीं निकाल सकता एक दिन में। एक दिन में टोटल कितना यूनिट का काम हुआ तुम नहीं निकाल सकता है। तो 32 गुना का 9, ये 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 3 27 28 हो जाएगा। ये 288 यूनिट का काम किया होगा एक दिन में। ये 288 यूनिट का काम किया होगा एक दिन में, ये 32 आदमी मिलकर 288 यूनिट का। यहां से 28 को महिला मिलकर एक दिन में 28 पंजे 140 यूनिट का काम किया होगा। ये 140 यूनिट का काम किया होगा। और ये एक दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा? 24 को बच्चा मिलकर एक दिन में, तो 24 दूना 48 यूनिट का काम किया होगा। ये 48 यूनिट का काम किया होगा। सभी आदमी एक एक दिन काम करता है। ठीक है, तो सभी आदमी अगर एक एक दिन काम करता है तो सभी पुरुष एक दिन में इतना यूनिट का काम किया होगा, सभी महिलाएं एक दिन में इतना यूनिट का काम किया होगा और सभी बच्चा एक दिन में इतना यूनिट का काम किया होगा। तो इन सबको जोड़ेगा तो सभी आदमी मिलाकर एक दिन में टोटल कितना यूनिट का काम किया होगा नहीं निकल जाएगा। इन सबको जोड़ेगा तो सभी मिलाकर एक दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा नहीं निकल जाएगा। तो 8 8 16 हो जाएगा, 8 8 16, 8 4 12, 4 16 17 के साथ हासिल 1 चला जाएगा, 2 1 3 1 4, 476 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है, 476 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये सभी आदमी एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, ठीक है, ये सभी आदमी मिलकर टोटल 476 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क के लिए कितना पैसा देना है? 2499 रुपया देना है। यानी 476 यूनिट के लिए, 476 यूनिट के लिए कितना पैसा देना है? टोटल वर्क 476 यूनिट का आ गया ना, 476 यूनिट का ही तो काम हो रहा है इन सबके द्वारा। 476 यूनिट के लिए टोटल कितना पैसा दे रहा है? 2499 रुपया दे रहा है, 2499 रुपया। 476 यूनिट के लिए इतना पैसा दे रहा है, तो 1 यूनिट के लिए कितना पैसा पड़ेगा? 1 यूनिट के लिए कितना पैसा पड़ेगा? बटा में 476 आ जाएगा। 1 यूनिट के लिए सर इतना पैसा पड़ेगा, 1 यूनिट के लिए इतना पैसा पड़ेगा। हमको निकालना है कि 2 यूनिट में कितना पैसा मिलेगा, 2 यूनिट काम करने का कितना पैसा मिलेगा। तो 1 यूनिट के काम करने का पैसा ये मिल रहा है, तो 2 यूनिट के काम करने का पैसा ये मिलेगा, गुना का 2 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, काट कूट दो। यहां से एक बच्चे का एक दिन का जो मजदूरी है वो आ जाएगा, 2 यूनिट ही तो है। तो यहां से काट कूट करेगा तो तुम बताओ भाई ये किससे चला जाएगा? ये पहले 2 से इसको काट लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 3 6 2 8 38, 2 8 16, ये चला जाएगा 2 से। ठीक है, इसके बाद ये किससे जाएगा बताना मेरे भाई? ये 3 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 7 से चला जाएगा, 7 से, 7 3 21 हो जाएगा, 2 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। ये भी 7 से चला जाएगा, 7 3 21, 3 39, 7 5 35,
4 49, 7 7 49 हो गया, ठीक है। इसके बाद किससे चला जाएगा, 17 से, 17 दूना 34 हो जाएगा ये, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 17 21 17, 21/2। अब सिंप्लीफाई नहीं होगा तो 2 यूनिट के लिए कितना पैसा मिलेगा, 21/2, 21/2 का मतलब कितना हुआ, 10.5 रुपया होगा, 10.5 रुपया, ठीक है। तो एक बच्चा का दैनिक मजदूरी कितना होगा, एक बच्चा का दैनिक मजदूरी क्या होगा, एक बच्चा एक दिन में 2 यूनिट का काम तो करता है और 2 यूनिट के काम के लिए कितना पैसा मिलेगा, 10.5 रुपया मिलेगा। तो एक बच्चा का दैनिक मजदूरी कितना आ गया, 10.5 रुपया हो गया, 10.5 रुपया हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कौन कितना कितना दिन काम किया ये नहीं दिया था, तो मैं एक एक दिन का ही डाटा लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हूं। तुम्हारे बुद्धि में बात घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, कौन कितना कितना दिन काम किया हमको नहीं पता, तो मैं सबको एक एक दिन के हिसाब से डाटा लेकर बना दिया क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। चलो, हमारा जितना भी बेजेज का क्वेश्चन था, ठीक है, आसान से आसान, मॉडरेट से मॉडरेट, कठिन से कठिन, सभी क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छा तरीका से बताया है, ठीक है। ये बेजेज का कंसेप्ट पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। अगले क्लास में हम टाइम एंड वर्क का नया कंसेप्ट शुरू करेंगे, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।